हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ेंगे आज दोस्तों कोणार्क नाटक। कौन सा नाटक? कोणार्क। ठीक है। और जगदीश चंद्र माथुर द्वारा यह रचित नाटक है दोस्तों। कोणार्क नाटक के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि यह नाटक किस उद्देश्य से लिखा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नाटक के तरफ, देखने का कार्य करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूँगी कि यह कोणार्क जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो रचित है, यह नाटक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ नाटक है दोस्तों। आइए चलते हैं, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। जो है कि यह जगदीश चंद्र माथुर की अत्यंत जो है कि सफल कृति मानी जाती है कोणार्क, क्योंकि इसका जो प्रकाशन हुआ है 1951 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह नाटक कुल 3 अंकों का है। कितने अंकों का है? 3 अंकों का यह नाटक है। ठीक है, 3 अंक इसमें टोटल है। और देखेंगे तो ये जो पहला अंक इस नाटक का है, सबसे पहले आप पे जानिए कोणार्क जो है वो उड़ीसा में है, जिसको पहले उत्कल कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, कोणार्क का जो है कि मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। उसी मंदिर के शिल्प में जितने लोग काम करते थे और वहाँ के जो शिल्पकारी थे, उन्हीं के जो है कि इर्द गिर्द, उनके जीवन के इर्द गिर्द यह पूरा नाटक जो है कि खूब अच्छे से लेखक यहाँ पे समझाने का कार्य किया है कि कितनी संवेदनाएं हैं, कितना क्या है। तो कोणार्क का जो संपूर्ण कथानक है वो ऐतिहासिक त्रासदी से आच्छादित है। और यह पूर्णतः क्या है, सामाजिक समसामयिक पृष्ठभूमि है। लेखक जो देखा है उसी को यहाँ पे लिखने का कार्य किया है। ठीक है, और पूरा 3 अंक में यह नाटक है। पहला अंक जो है वो कोणार्क मंदिर का एक कक्ष है, जिसमें शिल्पी जो कार्य करता है उसका नाम विशु है। मंदिर का मुख्य भाग की जो बनावट है उसको बना रहा होता है दोस्तों। और आप देखेंगे इसके आगे जो इसका जो है कि दूसरा अंक है, यह मंदिर का एक कक्ष होता है और वो घटित घटनाओं को दिखलाता है। जो एक मंदिर होता है ना, जैसे हिंदू धर्म के आप मंदिर देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं, गर्भगृह होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी एक कक्ष का ये पूरा चीज़ वहाँ पे दिखलाने का कार्य किए हैं। इसके तीसरे अंक में जो है वहाँ पे बहुत सारी मार्मिक त्रासदी और घटनाओं का, विषम परिस्थितियों का भी वहाँ पे वर्णन किया गया है। जब आप पूरा नाटक हमारे साथ पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। और नाटक का सबसे महान पात्र जो है वो विशु है। विशु के इर्द गिर्द और उसका एक पुत्र है, और दोनों जो है कि धर्मपद, और दोनों लोगों के बीच से खासकर यह नाटक घूमता हुआ आगे बढ़ता है। और इस नाटक में जो है कि नाट्य कला की ऐसी जो है कि सर्वांगपूर्ण सृष्टि की गई है कि अन्यत्र देखने को कहीं नहीं मिलती है। तो आप जो है कि इस कोणार्क मंदिर को बारे में भी पहले से आपने पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, फिर पूरे नाटक को तरेंगे। यह कोणार्क जो नाटक है माथुर जी का, यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समकालीन मिलकर एक निर्विधार धारणा और मानवीय सत्य की आस्था को परिपुष्ट करता है दोस्तों। और जब आप आइए हमारे साथ चलिए, पूरा नाटक को पढ़ने का कार्य करिए। ये था बेसिक चीज़। नाटक जो मंदिर है, मंदिर के इर्द गिर्द यहाँ घूमने का कार्य करता है। तो थोड़ा सा इसका परिचय देख लीजिए, क्योंकि आजकल परिचय से भी प्रश्न, मतलब कि भूमिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल, भव्य और कलापूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी के रूप में है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का देवालय कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय में विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथा विचारणीय है। एक तो यह कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में यह अंतिम भवन है, याद रखिएगा। इसके बाद न जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में उस कोटि और शैली के मंदिरों का बनना ही बंद हो गया और मानव शिल्पियों के कुल ही तिरोहित हो गए। दूसरे, उस परंपरा के मंदिरों में स्थापत्य कल्पना और कला की विविधता में यह मंदिर पराकाष्ठा का द्योतक है। मानो वह शैली कोणार्क के मंदिर में अपनी चरमावस्था को पहुंची। तीसरे, जहां अन्य मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए, कोणार्क के लिए
ऐसा स्थान चुना गया जिसके आसपास दूर तक आबादी नहीं थी। पुरी से 19 मील दूर, ये दूरी आप याद रखिएगा, 19 मील दूर समुद्र तट पर यह मंदिर स्थित है। चौथे, इस मंदिर के उस उपपीठ पर अंकित युगल मूर्तियां आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील हैं और उनका उद्देश्य समझ में नहीं आता। पांचवी और अत्यंत रहस्यपूर्ण बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्नावस्था में नहीं है। यद्यपि यही सब के बाद में बना मंदिर का मुख्य अंश विमान टूटा पड़ा है और कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है, उसका नट मंदिर भी धराशायी है। विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं। केवल बाकी है विमान से सटा हुआ जगन मोहन यानी मंडप, जो एक विशिष्ट मेघी पर दीपक की अकेली लौ की भांति खड़ा है। मंदिर क्यों टूटा है, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती प्रचलित है जिसे अंशतः ही मैंने अपने नाटक का आधार बनाया है इतिहास का सहारा भी मैंने अल्प मात्र में ही लिया। फिर भी इस नाटक को पूर्णतया अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता। गंगवंशी महाप्रतापी राजा नरसिंह देव का उड़ीसा में राज्य काल ईस्वी सन 1238 से 64 तक माना जाता है और कुछ जागीरों के लेख पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नरसिंह देव ने ही कोणार्क का निर्माण कराया था। अब आप याद रखेंगे नरसिंह देव फर्स्ट, कहीं फर्स्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोणार्क का निर्माण कराया। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि नरसिंह देव ने वंग प्रदेश में मुसलमान सूबेदारों को पराजित किया और गौड़ तथा अपनी सेना को ले जाकर अनेक वर्षों तक वंग प्रदेश में वे यवनों में लड़ते रहे। नरसिंह के दरबार के प्रसिद्ध कवि विद्याधर और ने अपनी अलंकार शास्त्र की पुस्तक एक जो है कि नरसिंह देव को यवना वनिलंभ, ये थोड़ा सा मिसरीडिंग है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं आगे। वंश के राजा राज, यह बात श्री कुंभन के एक लेख से प्रमाणित होती है। मैं अपने उड़ीसा मित्रों से एक घृष्टता के लिए क्षमा याचना करता हूँ, जिसे लोकप्रिय किंवदंती के आधार पर उड़ीसा में श्री गोबंधु दास के खंड काव्य धर्मपद, कार्तिक घोष के नाटक और अन्य रचनाओं का प्रणयन हुआ। मैंने उसका रूप इस नाटक में इतना बदल दिया कि शायद वे उसे पहचान भी न पाए और रुष्ट भी हो कि क्यों मैंने एक ललित और करुण रस की पगी कहानी को इस रौद्र रूप में प्रदर्शित किया। मैं अपना अपराध सहज ही स्वीकार करता हूँ। मुझे उस किंवदंती के कारण लालित्य ने आकृष्ट अवश्य किया, किंतु जिस विशाल और पुष्ट कल्पना का कोणार्क मंदिर परिचायक है और जिस संघर्ष प्रधान युग में उसका निर्माण हुआ, उसके मुकाबले में मुझे उड़ीसा किंवदंती के भावुक और विवश नायक नायिका छीड़ जचे, प्रणय की अटखेलियाँ और भाग्य के थपेड़ों के आधार पर कोणार्क के खंडहरों का सहारा ले एक रोचक कथापट प्रस्तुत कर देने से मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे तो लगा जैसे कलाकार का युग से मौन पौरुष जो सौंदर्य सृजन के सम्मोहक में अपने को भूल जाता है, कोणार्क के खंडन के क्षण में फूट निकला हो। चिंतन मौन ही जिसका भी अभिशाप है, उस पौरुष को मैंने वाणी देने की घृष्टता की, किंतु जब रोमानी कहानियों में बादल छूने वाली कल्पना पर आप प्रतिबंध नहीं लगाते तो कलाकार के मानस में कुंडली मार कर सोए पौरुष नाग की अनाहत फुतकार की जो कल्पना मैंने की, उसे समकालीन प्रतिवाद की प्रतिध्वनि कहकर ही न दुत्कारे दे। यही है कि व्यक्तिगत वैषम्य के साथ सामाजिक समस्याओं का गठबंधन मैंने किया, किंतु इन दोनों के पूरे यूनानी दुखांत नाटक की सी भग्न रागिनी की प्रेरणा मुझे कलाकार के शाश्वत अंतर्दन में मिली और यह नाटक उसी का प्रतीक है। परिशिष्ट में हिंदी नाटक साहित्य रंगमंच की गतिविधि और भविष्य में
जो विचार मैंने प्रकट किए उसका कोणार्क के वस्तु विषय और रूपरेखा के रूप कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि कोणार्क पहले लिखा गया और यह निबंध बाद में, किंतु दोनों प्रयास एक ही यज्ञ के लिए आहुति स्वरूप होने के कारण असंगत न माने जाएंगे। पटना कॉलेज की साहित्य परिषद में छात्रों, अध्यापकों और अन्य विद्वानों के सामने जब मैंने इस निबंध को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मेरे शब्दों ने श्रोताओं को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचने के लिए मजबूर किया। उसी उद्देश्य से यहाँ भी यह नाटक दे रहा हूँ। आशा है विद्वान पाठक मेरी निश्चयात्मकता उक्तियों के बावजूद इसे पढ़ने का कष्ट उठाएंगे। मैंने जो कुछ लिखा है उस पर रंगमंच और नाटक लेखन के तजुर्बे की छाप है। शास्त्रीय अध्ययन की है कि नहीं, लेकिन शास्त्र के दामन पर तजुर्बे के दाग न पड़े तो वह दामन नहीं पताका बनकर रह जाएगा। हमें तो दामन की ज़रूरत है, पताका की नहीं। ये रहा छोटी सी भूमिका दोस्तों। अब हम देखेंगे पात्र नाटक के, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले पात्र आप देख लीजिएगा, विशु है। विशु एक और नाटक का पात्र है महाभोज का, तो दोनों ध्यान रखिएगा। उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता, यही है निर्माता। धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी, इसी का पुत्र है। नरसिंहदेव उत्कल नरेश, राज चालुक्य उत्कल नरेश का महामात्य। मुकुंद, ये मुकुंद को याद रखिएगा, विश्व का मित्र और प्रौढ़ शिल्पी। राजीव पुण्य पाषाण कारतक। शैवालिक चालुक्य का दूत। महेंद्र वर्मन नरसिंह का रहस्याधिकारी। भास्कर गजाधर अन्य शिल्पी। और एक है प्रतिहारीगढ़ सैनिक। उपक्रम और उपहार नेपथ्य के 3 स्वर हैं। कला, काल, स्थान, जो है कि 3 अंक कौन कौन से हैं जो आपने देखा। प्रथम अंक है कोणार्क मंदिर में विष्णु का कच्छ, वहीं और तीसरे में है मंदिर की गर्भगृह से सटा अंतराल। अभिनय और निर्देश ये दे दिए हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे संपूर्ण नाटक को कवर करने का कार्य करेंगे। उपक्रम है, यहाँ से शुरू हो जाए। झिने अंधकार में पर्दे पर कोणार्क के खंडहर की हल्की झलक दिख पड़ती है। सम्मिलित वाद्यों का स्वर, उस संगीत की अंतिम ध्वनियाँ ऐसी हैं जैसे सागर की लहरों का अनवरत न थकने वाला सृष्टि का व्यंग्यमयी वेदना से परिपूर्ण रुदन। और उन्हीं ध्वनियों में से 3 स्वर नेपथ्य से सुनाई पड़ते हैं, मानो लहरें कथा सुनाती हैं। पहला स्वर है नन्ही लहर, दूर वह खंडहर सोता पूर्वी सागर के तट पर। सुनाती अगणित अथक लहर लोरियां जिनको निशिवासर। रेत की सेज सजो एकलांतर मौन वह खंडहर सोता है। दूसरा स्वर है आकुल तरंग। झांझ का सोने सा बादल, डूबते सूरज की बेकल सांस सा चंचल व निश्चल। अधूरे सपने का अभिराम, कौन वह खंडहर सोता है। विराम मन वीर करुण वाद्य स्वर से। फिर तीसरा स्वर है गंभीर मंथन हिल्लोल। लेकिन एक दिन, बहुत दिन हुए वह सपना पूरा हुआ था। 700 वर्ष पहले की बात है। उड़ीसा प्रदेश में परम पराक्रमी राजा महाराजा नरसिंहदेव का राज्य है और उनका मुख्य स्थापित है महाशिल्पी विशु, जिसने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिर का जो है कि निर्माण किया। फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी न हुई और अब महाशिल्पी विशु की निगरानी हुई। कला का आगे भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पुण्यधाम कोणार्क पूर्वी सागर के तट पर उदय हो रहा है। 1200 शिल्पियों और मजदूरों की 12 वर्ष की लंबी साधना। ये देख रहे हैं 1200 शिल्पी हैं, मतलब 1200 लोग इसको बनाने वाले हैं और मजदूर हैं 12 वर्ष, 12 साल लगा है। 1200 मजदूर बनाए हैं और 12 वर्ष लगा है। लंबी साधना और कठोर मेहनत के बाद विश्व की विराट कल्पना साकार हो चली। हाँ, विराट कल्पना। पाषाण का एक विशाल रथ सैकड़ों गज लंबी चौड़ी है, जिसकी पिष्ट दुर्ग प्राचीर से बृहद है, जिसके 12 चक्र और गिरि से विपुल हैं, जिसके 7 भव्य घोड़े और मंदिर के भीतर है एक अनोखा चमत्कार। सूर्य भगवान की जाज्वल्यमान मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से निराधार शून्य में लटकी हुई है। हाँ, विराट कल्पना साकार हो चली, लेकिन मंदिर का शिखर पूरा होना बाकी है। सारे उत्कल की आंखें कोणार्क पर हैं। कब उसका शिखर पूरा होगा,
कब उस पर केसरी पताका फहराएंगी? कब डॉट डॉट कब? मौन संगीत क्षणिक उठान के बाद बंद हो जाता है, अंधकार विगलित हो रहा है और पर्दा उठता है। नाटक यहाँ से शुरू हो जाता है। आप एक अच्छे से देख लीजिए नाटक का। यह मंदिर का छोटा सा मानचित्र आपके साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंक, एक कक्ष का भीतरी भाग। मंदिर की विशाल चारदीवारी के भीतर मुख्य मंदिर के लगभग 50 गज दक्षिण पूर्व की ओर एक भोग मंदिर था। यह कमरा उसी में स्थित है और मंदिर के निर्माण के दिनों में महाशिल्पी विष्णु का निवास स्थान है। सामने 3 द्वार हैं, जिसमें से वाच वाले को छोड़कर बाकी दोनों खिड़की जान पड़ती हैं। खिड़की के बराबर स्तंभ हैं। खिड़कियां और सामने वाले द्वार में से मुख्य मंदिर और जगमोहन को झलक दिखाई पड़ती है। पूरी झलक नहीं, सिर्फ मेधी के ऊपर और छप्र से नीचे का अंश, जिस पर अंकित कुछ सुंदर मूर्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। मंदिर की यह झलक जितनी सजावटपूर्ण है, उसकी अपेक्षाकृत महाशिल्पी का निवास स्थान यह कमरा अत्यंत सादा और अलंकार विहीन है। आप समझ पा रहे होंगे। इधर उधर कुछ आधी उत्कृष्ट मूर्तियां पड़ी हैं, कुछ पाषाण खंड रखे हैं जिन पर की गई खुदाई नजर पड़ रही है। कुछ छैनियाँ और कुछ औजार भी पड़े हैं। 22 खिड़की के पास एक लंबी चौकी रखी है, जिसके सिरहाने की तरफ लकड़ी की ऊंची पीठ है, जैसी कि अक्सर प्राचीन सिंहासनों में हुआ करती थी। चौकी पर एक सादा कालीन बिछा हुआ है। चौकी पर भारी चिंतित अवस्था में बैठे हैं महाशिल्पी विष्णु। उसके हाथ चौकी को पीठ पर है और हाथ पर ठुड्डी है। हमें उनका पूरा मुख नहीं दिख पड़ता, क्योंकि उसकी दृष्टि बोचवाले द्वारा में होती है। मुख्य मंदिर पर पड़ी हुई है। कमरे में आने का एक द्वार दाहिनी तरफ भी है और इस दृश्य में अधिकतर अभिनेता उसी द्वार से आते जाते हैं। इस समय इस द्वार के निकट कोणार्क के प्रधान पाषाण कोणार्क राजीव खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि अन्नी बाहर से आए हैं और उन्होंने कुछ कहना समाप्त किया है। दाहिनी खिड़की से सटा हुआ जो स्तंभ है, उसका सहारा लिए हुए पड़े हैं विष्णु ने पुराने और अनंतर मृत्यु मुकुंद, जो स्वयं मंदिर के प्रमुख गलियों में है। बोलबाला के बीच में कभी कभी मंदिर की तरफ से पत्थर पर सुनाई आवाज़ आती है, जिसमें मालूम होता है कि कारीगरी है। विष्णु कब, आखिर कब हम अक्ल के ऊपर झिपट धर को स्थापित कर पाएंगे? आज 10 रोज हो गए, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो रहा है। राजीव, तुम कहते हो कि तुमने कलश के अधो अंश और हल्का कर लिया है। मुकुंद, वे सब जोड़, थोड़ा सा दोस्तों मिसप्रिंट है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यही जो हमारे पास पीडीएफ था, आप समझ पा रहे होंगे। मुकुंद, वे सब जोड़ तो तुम्ही ने अपने हाथों से स्थापित किए थे विष्णु जानता है, लेकिन मंदिर की महती कल्पना मेरी बुद्धि के परे हो चली है। मुझे न मालूम था कि सूर्यदेव के जिस विशाल वाहन का स्वप्न मैं देखा करता था, वह सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो उठेगा। राजीव, राजनगरी के ज्योतिषी भानुदत्त का कहना है। मुकुंद, ऐसी सारहीन भविष्यवाणियां विश्वास के योग्य नहीं विष्णु। ज्योतिषी क्या कहता है राजीव? विष्णु जो है कि मुकुंद बीच में ही कहता है, कोणार्क देवालय ज्यों ही पूरा होगा त्यों ही इसके पत्थरों में पंख लग जाएंगे और सारा मंदिर आकाश में उड़ जाएगा। हाँ, विष्णु विचारपूर्वक मुद्रा में, ज्योतिषी के वचन निरर्थक नहीं है बंधु। जानते हो, हमने पत्थर में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है। सोत्साह, वह भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है, उसके पैर धरती पर नहीं टिकते। पत्थर का यह मंदिर आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है, लेकिन लेकिन धरती उसे जकड़े हुए है। ईर्ष्या से मुझे लगता है जैसे
अनजाने ही हम लोगों ने पृथ्वी और आकाश में भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया है। जो है कि पृथु मुकुंद, ठीक है, मुकुंद पृथ्वी और आकाश के संघर्ष की बात फिर सोचने विषु उत्कल के पृथ्वीपति की क्रोधाग्नि झेलने का भी कोई प्रबंध किया है। विषु महाराज श्री नरसिंह देव की कोड़ाग्नि उसे तो करुणा की फुहारें क्षण भर में शांत कर देती हैं। और मुकुंद लेकिन वही फुहारें जब गर्म तवे पर पड़ती हैं तो उसकी जलन और भी बढ़ जाती है और फुहारें छू मंतर हो जाती हैं। ये कथन पूछा गया है। विषु तुम्हारा मतलब? मुकुंद उत्कल नरेश का क्रोध चाहे क्षणिक भले ही हो लेकिन महामात्य महाराज राजराज चालोक उसे प्रज्वलित रखते हैं और उन्हें दया से प्रप्तिजना नहीं सीखा है। विषु महामात्य चालुक के राज्य के सब कुछ नहीं है, हमें उनसे इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुकुंद तुम भ्रम में हो बंधु, तुम और हम लोग राजनगरी से दूर यहाँ सागर के किनारे 12 वर्ष से एकांत में कला की साधना कर रहे हैं, लेकिन उत्कल की राजधानी में जो उलटफेर हो रहा है उनके विषय में हम कोरे हैं। महाराज नरसिंह देव तो वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करने में लगे हैं, किंतु उत्कल का शासन तो महामात्य के हाथ में है। जो है कि तात दूर दूर से आने वाले शिल्पी महामात्य द्वारा किए गए अत्याचारों के समाचार लाते हैं। उनमें से कितनों ही के कुटुंबों पर महामात्य के अन्याय का हथौड़ा पड़ चुका है। दिन प्रतिदिन तरह तरह की आशंकाजनक खबरें आ रही हैं। ये हम जो है कि पढ़ रहे थे प्रथम नाटक, ठीक है। और आगे चलेंगे, देखिए जो है कि हाँ आ रही थी, ठीक है। अब हम हाँ मुकुंद सुना है अब तो महादंडा पशिक के सब अधिकार भी उन्होंने हथिया लिए हैं। राजीव तब तो सारे दंड पशिक सैनिक उनके अधीन होंगे। तो मुकुंद वही तो राजसेना तो वंग प्रदेश में यवनों से लड़ रही है और इधर दंड पासिक सैनिकों के बल पर महामात्य की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विशु अरे भाई हम शिल्पियों की तो दुनिया ही अलग है। राजीव धर्मपद तो यह बात नहीं मानता, आज ही वह विराम के पहले मुझसे कह रहा था। जो मुकुंद धर्मपद कौन है? राजीव एक किशोर शिल्पी हाल ही में आया है, आय तो अल्प ही है, शायद 18 वर्ष भी नहीं, किंतु बुद्धि तीक्ष्ण, आपसे मिलना भी चाहता है। विशु क्यों? राजीव साफ नहीं बताता, विचित्र जीव है, कभी तो मौन हो मंदिर के कलश की ओर निर्निमेष देखता रहता है और कभी अल्प समय में ही चमत्कारपूर्ण मूर्तियां तैयार कर देता है। कीर्ति स्तंभ पर गायकों के रूप में उसी ने उत्कृष्ट किए हैं। विशु एक 18 वर्ष के किशोर ने? राजीव मैं उससे मिलूंगा। राजीव कहिए तो अभी बुला लाऊं? तात उसकी ओजमयी वाणी में आपको विस्मृत विद्रोह का ताप मिलेगा। विशु शिल्पी को विद्रोह की वाणी नहीं चाहिए राजीव, मेरी कला में जीवन का प्रतिबिंब और उसके विरुद्ध विद्रोह दोनों सन्निहित हैं। तुम उस किशोर को बुला लाओ, मेरी दृष्टि से के स्पर्श से उसकी प्रतिभा की गंध जागृत होकर उसकी वाणी को मौन कर देंगी। मुझे उसकी कला चाहिए। राजीव का प्रस्थान होता है, वो जाता है। विशु तुम चुप हो मुकुंद? मुकुंद हाँ, उस किशोर के लिए तुम्हारी आतुरता ने मुझे उद्विग्न कर दिया है। विशु बंधु नए शिल्पी की प्रतिभा विशु नए शिल्पी की प्रतिभा ही तो मेरी प्रेरणा है। मुकुंद किंतु आज तुम्हारी आतुरता के पीछे विवश कर रहे हैं। विशु महाराणा की विवशता मुझे चिंतित किए देती है। विशु कुछ रुककर सच है मुकुंद, मेरे हाथों की विवशी मुझे अचंभ बना रही है और पूंजीहीन व्यापारी की भांति मैं दूसरे का मुंह तक रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ।
क्या मेरी कला मेरे सपनों को अधूरा ही रखेगी मुकुंद? मुकुंद असंभव। महाशिल्पी विशु अपने को भूल रहा है कैसे उसने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर को के जगमोहन को पूरा किया था। भूल रहा है कैसे स्वर्गीय महाराज अनंत वर्मन देव के दरबार में विद्युत की भांति उसके हस्त कौशल ने सबको चकाचौंध कर दिया था। विशु स्मृति की रज्जु पकड़ते हुए, रज्जु माने रस्सी होता है, वे पुरानी बातें हैं मुकुंद। 19-20 वर्ष पहले की चर्चा को मैं पुरानी नहीं मानता। मुझे तो आज की सी बात याद है। तुम्हारा महाराणा शब्द उड़ीसा में शिल्पी के लिए व्यवहृत किया जाता है। महाराज के राज्य दरबार में भीत हृदय और मौन लालसा का भार लिए आना। विशु ठहरो। मुकुंद निकट जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम बहुत उद्विग्न हो विशु। विशु तुमने अचानक ही एक भूली अंधेर कोठरी में प्रकाश की किरण डाल दी। मुकुंद वही मैं चाहता हूँ तुम्हारे भूले यौवन, भूले उत्साह, भूली प्रेरणा को ज्योति करना, जिससे कोणार्क अधूरा न रह जाए। विशु भूले यौवन की वह ज्योतिष एक झुलसा देने वाली लपट का परिणाम भी थी मुकुंद। उस आग को पुनः प्रज्वलित कर सकोगे? मुकुंद आग? विशु हाँ, उदास और उच्च श्रृंखल प्रेम की आग जो एक दिन मेरा परिवार बन गई थी। उसी परिवार का वियोग मेरी कला का उद्गम हुआ और मेरे हाथों का पत्थर उसी ताप से मुलायम होकर साकार सौंदर्य को चला। आज वह गर्मी कहाँ जो पत्थर को पिघला दे। मुकुंद कोणार्क की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी प्रेयसी को यहीं ले आएंगे। विशु चंद्रलेखा को असंभव। चंद्रलेखा याद रखिएगा, ये नायिका मिल गई आपको। मुकुंद चंद्रलेखा कितना सुंदर नाम है विशु। यही नाम मैंने उसे दिया था क्योंकि उसके जंगली नाम मुझे भाता ही नहीं था। मुकुंद जंगली? विशु हाँ मुकुंद, वह एक जंगली युवती थी, सबर किशोरी। हमारे नगर में हाट के दिन अपने गांव वालों के संग जंगली छाल, जड़ियां इत्यादि बेचने आती। मुकुंद और तुम आर्य नागरिक के पुत्र, उस पर मुग्ध हो गए खूब। विशु वह वन की कली थी, चट्टान को फोड़कर बहने वाली निर्द्वंद निष्कलुष जलधारा, मद भरे पावस सी उन्मत्त, पुष्पावृत्ता कामिनी सी संपन्न। मुकुंद किंचित मुस्कुराहट से विशु उसके प्रेम पास में मेरे सुनहरे सपनों के लिए घोंसला मिल गया और हम दोनों स्वर और ताल की भांति एक दूसरे पर रिझ गए। मुकुंद जब वह रागिनी टूटी तभी तुम्हारी कला प्रस्फुटित हुई। विशु हाँ, उस भग्न रागिनी का विषाद मेरी कला का वैभव था। यदि चंद्रलेखा से वियोग न होता तो शायद मेरी कारीगरी सोई पड़ी रहती, किंतु अब लगता है उस वियोग के पंथ से भटक गया हूँ। मुकुंद शायद 20 बरस बाद मिलन की घड़ी में तुम्हारी गुप्त व्यथा जगे। विशु मिलन? वह मेरा मुख भी देखना नहीं चाहेगी। मुकुंद क्यों? विशु 20 बरस हुए जब मैं उसे छोड़कर भागा, तब वह माँ बनने वाली थी। मुकुंद विवाह से पहले ही? विशु हाँ मुकुंद, वह मेरे कायरपन की कथा है। जब मैंने यह सुना तो उसे अपनाना तो दूर रहा, मैं उससे दूर भागा। नदी पर बढ़ते सांझ के अंधेरे की तरह मेरी बुद्धि पर तंद्रा छा गई और मैं चला आया चंद्रलेखा और उसकी अजात संतान से दूर, बहुत दूर, भुवनेश्वर में देव मंदिर की छाया में कला के आंचल में अपना मुंह छिपाने। मुकुंद विशु महाराणा की संतान शबरों के बीच में? विशु देखते हो, वह भुजवंश भुजा पर बंधे काले पत्थरों के बंध के दिखाता है। उसी ने दिया था और मैंने भी उसे गले में बांधने के लिए अपने हाथों की लकड़ी पर गढ़कर कामदेव की प्रतिमा दी थी। मुकुंद विशु कोणार्क को पूरा करके तुम चलो सबर, अटिविका और चंद्रलेखा और अपनी संतान को खोज निकालो, वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। विशु मुकुंद यदि कोणार्क पूरा न हुआ तो मैं उसे तोड़ दूंगा। मुकुंद इस विशाल भवन को तो भूकंप ही गिरा सकता है या काल। विशु नहीं मुकुंद, यह रहस्य तुम नहीं जानते। भगवान की मूर्ति निराधार स्थित है चुंबक के आकर्षण से। यदि मैं चुंबक को हटा दूं तो यह विशाल मूर्ति धराशायी होगी।
राजीव का प्रवेश। साथ में एक और युवक, आयु लगभग 18 वर्ष, सांवला रंग, उसके दृढ़ कपोल, तेजोमयी आंखें, घुंघराले बाल घोषित करते हैं कि वह असाधारण वृत्ति का व्यक्ति है। तंग अंग रखा और ऊंची धोती पहने राजीव के पीछे पीछे आकर द्वार के निकट खड़ा होता है। जब विशु से बात करता है तब उसकी दृष्टि मानो विशु की काया के नीचे अंतर्हित किसी पुरातन विशु को खोजती है। राजीव, आचार्य, यही वह युवक है धर्मपद। विशु, तुम धर्मपद प्रणाम करता है। सुना है तुम आंसू शिल्पी हो। इतनी छोटी आयु में तुम्हें किस गुरु ने दीक्षा दी? धर्मपद, किसी ने नहीं आचार्य, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। विशु, कला तुम्हारे जीवन है यही ना? धर्मपद, कला मेरी जीवन का साधन है, मैं उससे अपना पेट भरता हूँ, भरण पोषण करता हूँ। विशु, वह सारे जीवन की प्रतिबिंब है। देखो हमारे कोणार्क दिवालय को, आंखें भर कर देखो, यह मंदिर नहीं सारे जीवन की गति का रूप है। हमने जो मूर्तियाँ, इसके स्तंभ, इसकी उपपीठ और अधिष्ठान में अंकित की है उन्हें ध्यान से देखो। देखते हो उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएं, मनोरंजन और मुद्राएं विचित्र हैं। यही तो जीवन है। धर्म पद, क्षमा करें आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अंधा गया हूँ। जो है मुकुंद, अभी से? हाँ हाँ, तुम नौजवान हो, किसी रमणी के सामने यह बात न कह देना, नहीं तो तुम्हें अविवाहित रहना पड़ेगा। विशु गंभीर होकर, तो तुम उन लोगों में से हो जो इन प्रणय मूर्तियों में अश्लीलता देखते हैं, जीवन का आदि और उत्कर्ष नहीं। धर्म पद, जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का संघर्ष। अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला उस संघर्ष को भूल गई है। जब मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले उत्साह की, दिन दिन भर कुल्हाड़ी लेकर कटने वाले लकड़हारे की। इनके बिना जीवन अधूरा है आचार्य। विशु, लेकिन कला नहीं, कला की पूर्ति चयन में है, छाटने में। जंगल में तरह तरह के फूल पौधे वृक्ष चाहे जहाँ उगे रहते हैं, लेकिन उपवन में माली छांट छांट कर सुंदर और मनोमोहक पौधों और वृक्षों को ही रखता है। धर्मपद, छांटने वाली आंखों का खेल है आचार्य। आज की शिल्पी की आंखें वहां नहीं पड़ती जहां धूल में हीरे छिपे पड़े हैं। राजीव, मैं ठीक कहता था ना तात? धर्मपद, तर्क निपुण है। धर्मपद, मैं तर्क करने नहीं आया हूँ, मैं तो एक ऐसे संसार की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जो कि आपके निकट होते हुए भी आपकी आंखों से ओझल हो गया है। इस मंदिर में बरसों से 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं। इनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं, जानते हैं? आपकी महामात्र की भृत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है। कईयों की स्त्रियों को दासी की तरह काम करना पड़ता है। इस दिन को आप याद रखेंगे। विशु, तुम समझते हो कि हम लोगों को यह सब मालूम नहीं है, लेकिन राज्य की बातों में पड़ना शिल्पियों के लिए अनुचित है। बाहर दाहिनी और कुछ हलचल मानो दूर पर अश्वारोहों आ रहे हों। राजू बाहर जाता है। धर्मपद, मगर यह भी तो उचित नहीं है कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हों, शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे। अगर मुझे महाशिल्पी के अधिकार मिले होते तो मुकुंद, तो तुम कोणार्क को अब तक कभी का पूरा कर चुके होते। हाँ हाँ, अविश्वास कहाँ से? धर्मपद, पूरा करना अब भी कठिन नहीं है। बाहर कोलाहल बढ़ रहा है। मुकुंद, क्या धर्मपद, तुम भूल रहे हो कि तुम महाशिल्पी आचार्य विशु के सामने खड़े हो? पिछले 10 दिनों से निरंतर चेष्टा करने पर भी ये मंदिर पर कलश को स्थापित नहीं कर सके, और तुम शास्त्रीय अध्ययन और अनुभव से शून्य, तुम कहते हो इसे पूरा करना कठिन है। अपनी शक्ति से बाहर की बात न करो युवक। विशु, जो अब तक मौन हो, इस वार्तालाप को सुनता रहा। नहीं मुकुंद, इसे अपनी बात नहीं पूरी कहने दो। बोलो युवक, क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकते हो? करोगे? सोच समझकर उत्तर दो। यह साधारण समस्या नहीं है। इतने में कोलाहल बहुत बढ़ जाता है। तेजी के साथ राजीव का प्रवेश। राजीव हाँफते हुए, आचार्य, माते चालुक्य आ रहे हैं। विशु,
मुकुंद धर्म चालुक्य। विशु चालुक्य यहाँ आ रहे हैं बिना पूर्व सूचना दिए। राजीव जी हाँ, कई अश्वारोही साथ हैं। बाहर तुरही की आवाज सुनिए। दूर से उच्च स्वर में प्रतिहारी बोलता, सावधान सावधान हो, महामात्य महादंड पाशिक राजा राजराज चालुक्य पधारते हैं, सावधान। मुकुंद महादंड पाशिक सुनो। सुना तुमने विशु? खिड़की से झांकता है विशु। ऐसे जल्दी में महामात्य का यह यथोचित स्वागत कैसे कर सकते हैं? राजीव अंदर से, वित्रासन तो ले आओ। राजीव बाईं तरफ जाता है और एक वित्रासन लेकर लौटता है। युवक तनिक इस तोशक और चादर को भली भांति रख देता है। धर्मपद चौकी के तोशक इत्यादि को ठीक करता है। मुकुंद महामात्य प्राचीर के अंदर आ गए हैं। मुकुंद खिड़की से मुंह हटाते हुए, वे यहीं सीधे आ रहे हैं। विशु रुककर, महामात्य का इस तरह सहसा आना मुझे अच्छा नहीं लगता। विशु नेपथ्य में निकट आता हुआ स्वर, सावधान सावधान। राजीव आचार्य वे आ गए। दो प्रतिहारियों का प्रवेश। प्राचीन जो है कि मठों का वेश, कंधों पर गदा खड़ग, अंदर आकर द्वार के दोनों ओर खड़े हो जाते हैं। उनके बाद महामंत्री चालुक्य आते हैं। पुष्टकाय, आयु लगभग 45, मुख पर क्रूर मुद्रा, बड़ी बड़ी मूछें, नेत्र छोटे हैं और बातें करते वक्त और संकुचित लगते हैं। बात बात की वक्त मुँह भौहें सिकुड़ जाती हैं और बाएं हाथ से जो है कि डुड्डो को सहलाते भी हैं। पोशाक पुराने ढंग से बधी हुई, धोती रेशमी, उत्तरोए सुवर्ण पट, मस्तक पर बाजू पर एक बाजू बंद, कमर में कटार, उत्तरी कुछ लटक रहा है और एक हाथ से उसे पकड़ते हुए वेग से अंदर आते हैं और पूछे जाने से पहले ही बैठ जाते हैं। धर्मपद बीच वाले दरवाजे के पास खड़े हैं। मुकुंद खिड़की के पास, राजीव दरवाजे के निकट और विशु सब के बीच में कुछ आगे। सभी लोग झुककर महामात्य को प्रणाम करते हैं। कुछ क्षण के लिए स्तब्धता। चालुक्य कमरे के सभी व्यक्तियों पर सरसरी निगाह डालकर फिर विशु पर आंखें ठहराते हैं। तुम जानते हो विशु, मैं क्यों इस तरह सहसा आया हूँ? विशु आने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली। सूचना देता कौन? चालुक्य सूचना देता तो तुम लोगों का भंडाफोड़ कैसे होता? विशु जी चालुक्य, राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राज्य कोष का धन नष्ट हो रहा है। न शिल्पी लोग ठीक काम कर रहे हैं न मजदूर। 10 दिन हो गए, कलश तक स्थापित न हो सका। विशु हम लोग बराबर उसी की चेष्टा में लगे हुए हैं, जो है कि बराबर उसी की चेष्टा में लगे हुए हैं। चालुक्य मुंह बनाते हुए, चेष्टा में लगे हुए हैं? यहाँ तो मैं देखता हूँ गप्पे हो रहे हैं। सहसा धर्मपद पर दृष्टि पड़ जाती है इशारा करते हुए। और यह युवक यहाँ क्यों खड़ा है? धर्मपद, मैं आचार्य के सामने शिल्पियों की दुख गाथा कर रहा था। चालुक्य शिल्पियों की दुख गाथा? प्रतिहारी से धक्का देकर बाहर निकालो, मुक्तखोर कहीं का। धर्मपद, मैं आप ही जाता हूँ। बीच वाले दरवाजे से प्रस्थान, अपमानित अभिमान की मुद्रा में। विशु महामंत्री, आपके शब्द बहुत कटु हैं। उसे तो मैंने ही। चालुक्य, कटु शब्द? पैशाचिक हास्य। अब कटु शब्दों से काम नहीं चलेगा विशु। मैंने सुना है कि शिल्पी लोग राज्य के विरुद्ध सिर उठा रहे हैं, सुवर्ण मुद्राओं में वेतन मांगते हैं। और जो मुकुंद महामात्य, आपको किसी ने बढ़ाकर खबर दी है? सुवर्ण मुद्रा भला यहाँ बेचारे क्या मांगेंगे? हाँ, यह अवश्य है कि इस अकाल के समय में उनके कुटुंबों पर महान कष्ट आ पड़ा है। चालुक्य, देखता हूँ तुम लोग भी इन्हीं में मिले हुए हो। मंदिर पूरा होना तो अलग रहा, यहाँ तुम लोग मिलकर राज्य पर दबाव डालने के लिए अभिसंधि कर रहे हो इसे। विशु महामंत्री, मेरी भी सुनिए। चालुक्य, चुप रहो, मैं तुम जैसे लोगों को राह पर लाने की युक्ति भली भांति जानता हूँ। खड़ा हो जाता है विशु, वर्षों से बिन मांगी प्रशंसा सुनते सुनते तुम अपने को दंड विधान से परे समझने लगे हो। आज मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर करने ही आया हूँ। सुन लो और कान खोल कर सुन लो। आज से 1 सप्ताह के अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा न हुआ तो, कुछ रुककर शब्दों पर जोर देते हैं, तुम लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे। भयक्रांत नीरो। विशु अविश्वासपूर्ण स्वर में, शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे? राजीव आरुष्य, हाँ, शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे।
आज से 8वें रोज या तो मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति का प्रतिष्ठान होगा या तुम 1200 व्यक्तियों के भुजाओं पर प्रहार। द्वार की ओर बढ़ता है प्रतिहारी भी प्रस्थानमुख होते हैं। मुकुंद, इतना भीषण दंड, क्या यही उत्कल नरेश की आज्ञा है? चालुक्य रुकता हुआ, हाँ हाँ महाराज, नरसिंह की आज्ञा है और मेरी महादंड पासिक की आज्ञा है। चलते समय सब लोगों पर क्रूर दृष्टि डालते हुए उत्कल नरेश हूँ, प्रस्थान पद चाप। थोड़ी देर बाद नेपथ्य से दूर होता हुआ स्वर, सावधान सावधान महामात्य महादंड पाशिक राजराज चालुक्य पधारते हैं, सावधान महामात्य। स्वर मंद हो जाता है। इधर स्टेज पर सब लोग चुप खड़े हैं, चिंतित। राजीव नीरव तोड़ते हुए भीत स्वर में, अब क्या होगा? विशु अचेतन सा चौकी पर बैठ जाता है। मुकुंद, राजनगरी में अपराधियों के हाथ कटते मैंने देखा है, वहीं बड़ी पीड़ा होती है। विशु, मानो सपनों में उत्कल नरेश की आज्ञा है महाराज, मेरे वर्षों की सेवाओं पर इतना भीषण कुठाराघात करेंगे। मुकुंद, क्या मालूम उत्कल नरेश की आज्ञा है या महामात्य का अपना उत्पात। हमारे पास साधन भी नहीं, समय भी तो नहीं कि महाराज के मन की बात जान सके। वे अभी तक वंग विजय के उपरांत लौटे भी नहीं हैं। राजीव, 7 दिन अकेले, केवल 7 दिवस के बाद हम सबों के हाथ काट लिए जाएंगे। मुकुंद, ये हाथ कांप कर हाथों को देखता हुआ, ये हाथ? सूखी हंसी। राजीव, क्या कोई उपाय नहीं है? आचार्य पीछे वाले द्वार से धर्मपद आता हुआ दृष्टिगोचर होता है। धर्मपद आते आते, एक उपाय है। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। मुकुंद, धर्मपद। राजीव, तुम फिर आ गए? तुमको तो ... विशु क्षुब्ध स्वर में, युवक, वह तुम्हारा अपमान नहीं, मेरी प्रताड़ना थी। धर्मपद, आचार्य ठोकर खाकर धूल सिर पर चढ़ती है। मुकुंद, सिर पर चढ़ने के सपने छोड़ दो युवक, कोणार्क के प्रांगण में 7 रोज बाद उत्कल के समस्त शिल्पियों का रक्त बहेगा। धर्मपद, मैंने सुना है, मैं बाहर पास ही खड़ा था। विशु, युवक, विनाश का वह संदेश अपने साथियों को भी सुना दो। मुझ में साहस नहीं कि उस विकराल घड़ी के लिए उन्हें तैयार कर सकूं। धर्मपद, निर्दय, अत्याचार की छाया में ही जो विकसते और मुरझाते हैं, उनको एकांत विपत की घड़ी के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं। आर्य, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी नौबत ही क्यों आए। विशु, मेरी वृद्धि काम नहीं दे रही है। धर्मपद, मुझे अवसर दे आचार्य। विशु, तुम्हें? धर्मपद, महामंत्री के आने से पहले आपने मुझसे पूछा था, क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकोगे? मेरा उत्तर है आचार्य कि मुझे अवसर दिया जाए। मुकुंद, तुम कर क्या सकोगे? धर्मपद, हम लोगों ने हर तरह से चेष्टा करके देख ली। पहले कलश कितना बड़ा था, अब उसे छोटा करके भी स्थित किया गया, लेकिन ठहरता ही नहीं। केंद्र से कुछ हटाकर भी रखा गया। छप्र और जंघा में तो कोई दोष है ही नहीं, हर एक अनुपात सही है। एक एक राह, पग और भूमि के आकार को भली भांति देखा गया है। आखिर करने को रह क्या गया है? धर्मपद, आर्य शिल्प कला का शास्त्रीय अध्ययन तो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर के ऊपरी भाग में जो कमल की आकृति है। मुकुंद, तुम्हारा मतलब अम्ल से है? धर्मपद, जी हाँ, उसी के केंद्र में कलश स्थापित करना है। मुझे लगता है कोणार्क के इस कमल की पंखुड़ियाँ उल्टी हैं, उन्हें उलट देने पर कलश शायद ठहर सकेगा। मुकुंद, पंखुड़ियाँ उलट दी जाए? धर्मपद, मेरा मतलब है कि हर एक पटल को फिर से इस तरह रखा जाए कि जो बाहरी हिस्सा है वह अंदर केंद्र पर हो और जो नुकीला भाग है वह बाहर निकले। इस तरह उसकी आकृति खिले कमल की सी हो जाएगी, कली की सी नहीं, लेकिन कलश स्थिर रहेगा। मेरे मन में जो चित्र है उसे यूं पूरी तरह तो नहीं समझा सकता, किंतु यदि अवसर दिया जाए तो करके दिखाऊं। विशु, मानो अंधे का टिमटिमाता प्रकाश जो है कि रिखा हो। युवक, तुम्हारी बात सारहीन नहीं जान पड़ती। अम्ल के केंद्र पर शायद अधिक भार देने से कलश की यष्टि को सहारा मिले। विचार मग्न मुद्रा, हाँ युवक, मुझे पहले यह सूझा न था। अम्ल के बाहरी भाग पर इस समय जान पड़ता है अनुपात से अधिक भार है। अगर हम उस भार को हल्का कर सकें। तुम ठीक तो कहते हो युवक, खड़े होकर होते हुए, तुम ठीक कहते हो। भार को हल्का करने के लिए अगर पटल को अंतर्मुखी कर दिया जाए तो संभव है। कलाकार की भावना
चरम बिंदु पर पहुंच गई। धर्मपद, चलो मेरे साथ, अभी चलो। हम छप्र के ऊपर चढ़कर अभी तैयारी करेंगे पटल बदलने की। अभी मध्य द्वार की ओर पड़ता है। धर्मपद, ठहरिए। विशु मानो स्वप्न भ्रष्ट हुआ हो। ये धर्म, ठहरिए। धर्मपद, ठहरिए। यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए और कोणार्क के शिखर को हम स्थापित कर सके तो मुझे क्या मिलेगा? विशु, तुम क्या चाहते हो? जो कुछ मेरे हाथ है तुम्हें दूंगा। धर्मपद, मैं चाहता हूँ कि यदि शिखर पूरा हो जाए तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे दें। विशु, अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या, सभी दिन के लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। राजीव, यह आप क्या कह रहे हैं? महाशिल्पी? मुकुंद, आश्चर्य। विशु, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस युग की प्रतिभा ने मुझे मुग्ध कर दिया है। राजीव, तुम नहीं जानते हो, मुझे प्रधान पद से कोई मोह नहीं। मोह है तो यही कि कोणार्क पूरा हो जाए। आज इस युवक ने ठंडी होती हुई राख को फूंक मारकर प्रज्वलित कर दिया। मेरे हाथ, मेरी भावनाएं इसी क्षण कोणार्क को पूरा करने के लिए आतुर हैं। चलो युवक। धर्मपद का हाथ पकड़कर मध्य द्वार से प्रस्थान। राजीव, आर्य, यह आज्ञा की किरण है या डॉट डॉट? मुकुंद, या दामिनी का क्रूर हास। राजीव, कोणार्क के क्षितिज पर बादल उमड़ रहे हैं। पृष्ठाक्षेप हो जाता है। अब उत्कल नरेश नरसिंह कोणार्क के ध्वंसा विशेष में प्राप्त एक मूर्ति का आधार। ये है वहाँ के राजा नरेश, वो भी लगा दी गई है। द्वितीय अंक, एक अंक समाप्त हो गया। 15 दिवस बाद वही स्थान। मध्याह्न काल महाशिल्पी विशु के उसी कक्ष में महाराजाधिराज यवना वनी वल्लभ उत्कल नरेश श्री नरसिंहदेव पधारे। कक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। वातायन और द्वार में से तोरण और पातकाओं से सुशोभित मंदिर की आभा झांक रही है। वसन और आभूषण भव्य होने के साथ साथ नरसिंहदेव के व्यक्तित्व में दर्प और आत्मीयता का आकर्षण मिश्रण है। अपने पराक्रम से यवन सूबेदार को पराजित करने वाला यह सैनिक नरेश एक समय कलाकार की विभूति कोणार्क को तैयार देखकर विभोर है। कभी चीकी पर बैठ, कभी चौकी पर बैठ कर विशु इत्यादि से बातें करते हैं। कभी प्रसन्न मुद्रा में मंदिर की छवि का अवलोकन करते हैं। और विशु सृजन के बवंडर ने जिस गगन मंडल को झकझोर दिया है था, आज वही पूर्ति की स्निग्धता से आभासित है। पार्श्व में अन्य शिल्पी मुकुंद, राजीव इत्यादि खड़े हैं। उनके पीछे उत्कल नरेश के रहस्याधिकारी महेंद्र वर्मन हाथ में एक मंजूषा लिए हैं। पर्दा उठते समय नेपथ्य से महाराज की जय जयकार के अंतिम स्वर सुनाई देते हैं, जिससे जान पड़ता है कि महाराजा का अभी आगमन हुआ है। विशु कोणार्क के इन कोनों में कलिंग नरेश का स्वागत है। नरसिंह, इस स्वागत के लिए हम बहुत दिनों से लालायित थे। विशु कोणार्क को पूरा करके तुमने हमारे और उत्कल के गौरव को बढ़ाया है। विशु, वही गौरव तो पत्थर के श्रृंगार में निखरा है महाराजा। पत्थर के श्रृंगार में निकला हुआ है। नरसिंह, पत्थर मंदिर पर दृष्टि। यहाँ निकट के देखने पर तो प्रतीत होता है मानो तुमने किसी जौहरी से गढ़े अलंकारों का पाषाण बना दिया है हो, और दूर से इन विमान और जगमोहन के शिखर हिमाचल की चोटियों को स्पर्धा करते जान पड़ते हैं। महेंद्र, राजा देव, राजा कवि, जो है कि राजा कवि राजकवि विश्वनाथ से कहो अपने साहित्य दर्पण में कोणार्क का प्रतिबिंब खोजे। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। महेंद्र देव, सागर ही जिसका प्रतिबिंब है, राजीव का दर्पण उसकी झलक पा सकेगा देव। नरसिंह, तो राजा राजगायन चंद्रधर से कहो इस अद्भुत रागिनी के प्रतिबिंब को अपने गान में बांधे। और महेंद्र वर्मन, जलनिधि की स्वर लहरियां हो जिसकी गूंज है, उस रागिनी को कौन गायक बांध सकेगा देव। नरसिंह, विशु जानते हो यही वह गूंज थी जो हमें वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणभेरी में सुनाई दी थी। विशु, देव कलाकार की रागिनी मर्मज्ञ हैं, करपटु पुटों को ही खोजती हैं।
नरसिंह देव, जो है कि नरसिंह देव, नरसिंह है सिर्फ। हाँ, तो नरसिंह, विशु जानते हो यही वह गूंज थी जो हमें वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणभेरी में सुनाई दी थी। विशु, देव कलाकार की रागिनी मर्मज्ञ के करपटु को ही खोजती है। नरसिंह, विजय के तुरंत बाद हम अपनी सारी सेना को वंग प्रदेश में ही छोड़कर राजधानी को लौट पड़े। कोणार्क का सम्मोहक व्याघ्र की बंसी था और हम वे विवश मृग। मुकुंद, तो क्या उत्कल नरेश की विजयी सेना और महासेना प्रति प्रतिष्ठापन के अवसर पर न आ सके? ये महाराज महेंद्र, वे लोग अभी वंग देश में ही हैं। नरसिंह, किंतु महामात्य की अपनी दंड पाशिक सेना तो पीछे आ ही रही है। हमने महामात्य को आदेश दिया था कोणार्क के उद्घाटन पर राज्य का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। विशु, महाराज की कला मर्मज्ञता मुझे विह्वल दिए किए दे रही है। नरसिंह, विह्वल हम हो रहे हैं विशु। यहाँ से विह्वल हम हो रहे हैं विशु। यहाँ से 3 कोस पर मंदिर का गगनचुम्बी पताका को देखकर, पताका का मतलब होता है झंडा, याद रखिएगा। पताका को देखकर हम बालकों की भांति अधीर हो उठे हैं। उसी समय महामंत्री बोले कि उसके रथ की धुरी टूट गई है। वे पीछे ठहर गए, किंतु हम में इतना धैर्य कहाँ जो रुक सकते। महाराजा, मूर्ति प्रतिष्ठापन तो महामात्य के आने पर ही होगी। मंदिर के जगमोहन में पुजारी, बंद, शिल्पी और चारण प्रस्तुत हैं। मुकुंद, नरसिंह, महाराज महामात्य को आने दो, उनके आने में अधिक विलंब ना हो, और इस बीच में हम चाहते हैं कि मूर्ति वंदना से पूर्व ही हम कोणार्क के निर्माता अपने प्रधान शिल्पी का उन्हीं के कक्ष में उचित रीति से समादर करें। महेंद्र, लाओ तो वह रत्नमाला। महाशिल्पी विशु, आगे बढ़ो और यह रत्नमाला हमारे हाथों से अपने। विशु, ठहरिए देव, इस रत्नमाला का अधिकारी मैं नहीं हूँ। नरसिंह देव, विशु, यह तुम्हारी विनम्रता है या हर्ष के अतिरेक से तुम विक्षिप्त हो गए हो? विशु, तनिक ठहरे देव, खिड़की के निकट आकर पुकारता है। धर्मपद, अंदर आओ। महेंद्र, यह आप क्या कह रहे हैं महाशिल्पी? धर्मपद का प्रवेश संकोच और अवरुद्ध भावावेश की भंगिमा। विशु, देव, इस रत्नमाला का अधिकारी यह युवक है, आज के दिन यही प्रधान शिल्पी है। नरसिंह, किंचित तीव्र स्वर में, प्रधान शिल्पी? हमने प्रधान शिल्पी इन युवक को नहीं, तुम्हें बनाया था ना? था विशु, किंतु मैंने आज अपना पद इस युवक को अर्पित कर दिया। नरसिंह, और कड़ा स्वर में, तुम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो विशु, देव, यदि यह युवक न होता तो आज हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत न होते। नरसिंह, यह कैसी पहेली? राजीव, महाराज ने सुना होगा कि मंदिर के ऊपरी भाग त्रिपट धर को स्थापित करने में बहुत विलंब हुआ था। महाराज, देव को यह सूचना मैंने वंग देश में ही दी थी। नरसिंह, उससे क्या? विशु को अनेक भवनों के निर्माण में ऐसी समस्याएं सुलझानी पड़ी हैं। विशु, देव का कथन सत्य है, किंतु इस समस्या ने मेरी प्रतिभा का अपहरण कर लिया था। राजीव, चाहे जैसे नाप जोक करके हम विमान के ऊपर शिलाएं रखते, वे सब नीचे आ पड़ती थीं। शिल्पीगण निराश हो चले थे और महाशिल्पी विशु अपने स्वप्न को अधूरा देख व्याकुल थे। चारों ओर अंधकार था, चारों ओर उदासी। विशु, ऐसे समय में पावस की वातास की भांति तुषित भूमि पर में यह युवक आ पहुंचा। इसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी। खोए राही पर का पथ प्रदर्शन हुआ और 7 दिन में ही इसकी अनवरत परिश्रम और प्रतिभा ने कोणार्क की शिखर को पूरा कर दिया। नरसिंह, हम चकित हैं धर्मपद। युवक, जब महाशिल्पी विशु तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम अविश्वास कैसे करें? इस अल्पायु में ही जो इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। धर्मपद, यह दास उत्कल नरेश का आभारी है। यदि मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा 1200 व्यक्तियों विशु उसे रोकते हुए धर्मपद, आचार्य, आपने वचन दिया था कि आज के दिन मुझे आपके सब अधिकार मिलेंगे। नरसिंह, उसे कहने दो विशु, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। धर्मपद, मैं केवल इतना कह रहा था कि मुझे तो संतोष इस बात पर है कि मेरे कारण 1200 शिल्पी अपंगु होने से बच गए। नरसिंह, युवक, तुम्हारा क्या आशय है? मुकुंद, महाराज
की आज्ञा थी न कि यदि 7 दिन के अंदर कोणार्क पूरा न होगा तो सारे शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। नरसिंह, हमारी आज्ञा? विशु, तो यह आपकी आज्ञा नहीं थी? उत्सुक, यह दीजिए देव, कह दीजिए कि महामात्य राजराज चालुक्य के शब्द झूठे थे। महेंद्र, महामात्य महामात्य और नरसिंह, हाँ महामात्य नरसिंह, चालुक्य ने तुमसे कहा? ओह, कुछ सोचकर फिर किंचित हंसते हुए उन्होंने शायद तुम्हें यूं ही धमकी दी होगी। उनका अभिप्राय तुम लोग नहीं समझते धर्मपद। अभिप्राय तो समझना उन लोगों के लिए कठिन नहीं था जिनके जीवन पर काले बादलों की छाया की तरह महामंत्री का भय फैला हुआ है। नरसिंह, कौन है वे? धर्मपद, वे ही जो उच्च सम्मिलित स्वर में कुछ ही देर हुए आपकी जय जयकार कर रहे थे देव। वे अपने को मिटाकर सौंदर्यमयी दुनिया बनाने वाले शिल्पी और मूर्तिकार। नरसिंह, हमें तो उनके स्वर में बहुत उल्लास जान पड़ा। धर्मपद, देव, झुरमुट की ओर में चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता। आपको क्या मालूम कि उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा था। नरसिंह, युवक, तुम्हारी बातें हमें नहीं और अपरिचित सी जान पड़ती हैं। धर्मपद, देव, ये उनकी बातें हैं जो बोल नहीं सकते। महेंद्र, युवक, महाराज के सम्मुख शिष्टता से बात करो। धर्मपद, मेरी शिष्टता क्षमा करे देव, मैं साधारण शिल्पी राज दरबार के नियमों से अपरिचित हूँ। कोणार्क पूरा करते समय मैंने आचार्य विशु से यही पुरस्कार मांगा था कि वे त्रस्त शिल्पी की व्यवस्थाएं उत्कल नरेश के सामने मुझे रखने दें। नरसिंह, शिल्पी और त्रस्त सौंदर्य के प्रणेता की क्या पीड़ा है, हम उसका निवारण करेंगे। धर्मपद, अगर महाराज का ऐसा विचार था तो कारीगरों की मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद किया गया देव? नरसिंह, विस्मित से, मुद्रा देना बंद किया गया? कब से? मुकुंद, महाराज को नहीं मालूम? 3 मास से तो यही आज्ञा। विशु, हर्ष मिश्रित उत्सुकता पूर्वक, देव को नहीं मालूम? सच कह दीजिए ना देव, कह दीजिए कि महामात्य की यहाँ आज्ञा थी, उन्हीं का प्रमाद थी, उन्हीं का प्रमाद थी, था होना चाहिए। महेंद्र, महामात्य? नरसिंह, चालुक्य को यह क्या सूझी? रहस्याधिकारी कोषाध्यक्ष को आज ही आज्ञा दो कि शिल्पियों को जितनी मुद्राएं मिलनी है कल ही बांट दे और इसके अतिरिक्त प्रत्येक को 10-10 स्वर्ण मुद्राओं का पूरा पुरस्कार प्रतिष्ठित मूर्ति प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में दे। महेंद्र का जो आज्ञा कहकर प्रस्थान। धर्म, जय जय महाराज श्री नरसिंह की जय। विशु और मुकुंद इत्यादि के साथ जय जय नेपथ्य से अनेक स्वरों में जय। उत्कल नरेश की जय। जय जय नरेश, जो पत्थर को जीवन दान दे, उसके जीवन स्रोत को हम अजस्र देखना चाहते हैं। धर्मपद, महाराज के वचन सार्थक हो, यही हमारी भी कामना है। नरसिंह, कामना क्यों? आज हम कोई कामना नहीं पूर्ति का आयोजन कर रहे हैं। युवक, तुम निर्भय होकर हमारे उन्मुक्त जाह्नवी के भागीरथी बनो। धर्मपद, देव, अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़ कर आए हैं, वहीं मूल जीवन स्रोत सूख रहा है। नरसिंह, क्यों? मुकुंद, राज्याज्ञा है ना कि वंग देश में सेना भेजने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप यही जमीन दे दी जाए। नरसिंह, यही जमीन? ऐसी आज्ञा तो हमने कभी नहीं दी। विशु, नहीं दी? हर्ष में कहता था ना मुकुंद, महाराज शिल्पी के प्रति इतने हृदयहीन हो ही नहीं सकते। मुकुंद, तो यह भी महामात्य की ही स्वेच्छा थी। नरसिंह, महामात्य जान पड़ता है बंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों में राजराज चालुक्य बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए हैं। हम उनका भ्रम दूर करेंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंबियों को उनकी जमीन लौटाने की आज्ञा दी जाएगी। सामंतों के लिए दूसरा प्रबंध किया जाएगा। विशुदेव, आपके इस अनुपम अनुग्रह से आज कोणार्क की शोभा को द्विगुणित कर दिया है। नरसिंह, हम नहीं चाहते कि इस सौंदर्य सदन पर किसी भी कालिमा की छाया रहे। धर्मपद, यदि महाराज की ऐसी भावना रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा। नरसिंह, तुम फिर भविष्य की बात कर रहे हो युवक? हम तो आज ही अभी कोणार्क को हर्ष और उल्लास का प्रतीक देखना चाहते हैं। धर्मपद, क्षमा करे देव, न जाने कितनी आहें हमारे इस सौंदर्य सदन के चरणों और चोटी से टकरा टकरा कर बिखर रही हैं।
नरसिंह किसकी आहें? धर्मपद महामात्य के अत्याचार से प्रपीड़ित जनता की। नरसिंह शिल्पियों के प्रति उनके भ्रम को हम दूर कर देंगे। धर्मपद किंतु ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन और आजीविका के सवर और वे अगणित मजदूर जिनके ढोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं, देव वे सभी आज त्राहि त्राहि कर रहे हैं। यदि वे बोल पाते तो रुक जाता है। नरसिंह देव तो धर्मपद तो महाराज से केवल एक वरदान मांगते। नरसिंह क्या? धर्मपद महामात्य का पद किसी प्रजावत्सल महानुभाव को दिया जाए। नरसिंह देव युवक तुम अपनी परिधि के बाहर जा रहे हो। धर्मपद अपराध क्षमा हो देव। नरसिंह अपने मंत्रियों को नियुक्त करने या निकालने में हम सामंतों और श्रेष्ठियों से सलाह लेंगे, शिल्पियों से नहीं। विशु यही तो मैं इसे समझा रहा था देव, शासन के मामलों में पढ़ना हम शिल्पियों के लिए अनधिकार चेष्टा होगी। नरसिंह राजराज चालुक्य हमारे विश्वस्त महामात्य ही नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य से भी संबंध है। उन्हीं पर भीतरी शासन का भार देकर हम यवनों को पराजित करने के लिए बंग देश तक जा सके। तुम लोग इन बातों को क्या समझते हो, क्या समझो? धर्मपद किंतु प्रजा की अशांति देव। नरसिंह हम महामात्य को आदेश देंगे कि कोई अनुचित बात न होने दे। राज्य के स्तंभ को सामंत और श्रेष्ठगण है, किंतु निर्धन प्रजा को सुखी रखने में ही हमारा कीर्ति है। मुकुंद महामात्य को आने में बहुत देर हो रही है देव न। नरसिंह हाँ, रथ की धुरी ठीक होने में इतना विलंब तो नहीं होना चाहिए था। प्रतिहारी आज्ञा देव। नरसिंह बाहर जाकर देखो, वे लोग आते दिखते हैं या नहीं। प्रतिहारी जो आज्ञा। प्रस्थान। विशु देव रहस्याधिकारी जी आते जान पड़ते हैं। महेंद्र का तीव्र गति से प्रवेश। नरसिंह क्या है महेंद्र? महेंद्र चिंतित स्वर में महामात्य तो अभी तक नहीं आए देव, किंतु कुछ लोग आते दिख पड़ते हैं। नरसिंह वही होंगे, कितनी दूर है? महेंद्र निकट ही, किंतु वे लोग आ रहे हैं पश्चिम से ही नहीं, उत्तर और दक्षिण से भी। अनेक रथ और सैनिक धूल आकाश तक फैल रही है। नरसिंह जान पड़ता है महामात्य ने मांडलियों और सामंतों को भी आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुला रखा है। महेंद्र किंतु इस निमंत्रण को महाराज से गुप्त रखने का आशय। नरसिंह कौतुक। महेंद्र नहीं देव। नरसिंह तब। महेंद्र रहस्यपूर्ण मुद्रा और गहरा स्वर षड्यंत्र। नरसिंह चौकर। महेंद्र सारी दंड पाशिक सेना तो महामात्य से के अधिकार में है देव, मैंने सभी द्वार बंद करा दिए हैं देव। नरसिंह अवश्य, हम अभी सिंह द्वार पर जा कर स्वयं देखेंगे, तुम्हारा भ्रम है। महेंद्र भ्रम नहीं देव, वह देखिए बाहर हलचल। मुकुंद प्रतिहारी किसी को पकड़ कर ला रहे हैं। कोलाहल। शैवालियों को पकड़े हुए 2-3 प्रतिहारी गण का प्रवेश। शैवालिक जोर लगाकर अपने को छुड़ाना चाहते हैं, उनके हाथ में एक पत्र मंजूषा है। शैवालिक मुझे छोड़ दो। नरसिंह कौन? महेंद्र। शैवालिक। नरसिंह उसे छोड़ दो प्रतिहारी, क्या बात है? एक प्रतिहारी अभी प्रभो महाषड्यंत्र हुआ है, 3 दिशा से दंड पाशिक मंदिर को घेर रहे हैं। नरसिंह घेर रहे हैं किसकी आज्ञा से? जो है कि सैनिक घेर रहे हैं किसकी आज्ञा से? सैनिक। परम प्रतापी कलिंग नरेश की राजराज चालुक्य की आज्ञा से। सब लोग चौंक उठते हैं। नरसिंह चालुक्य कलिंग नरेश विश्वघाती। महेंद्र स्वयं महाराज के सामने इतनी उद्दंडता, खड़ग निकालते हुए अभी तुझे नरक का मार्ग। शैवालिक सावधान, मुझ पर हाथ चलाने की चेष्टा ना करो, मैं दूत के रूप में भेजा गया हूँ। पत्र मंजूषा महाराज को देते हुए, यह लीजिए महाराज चालुक्य का संदेश है, मुझे उत्तर दीजिए। महाराज मंजूषा को मोहर तोड़ कर पत्र निकालते हैं। पत्र पढ़ते समय उनकी मुद्रा महारोषमयी हो जाती है। सब लोग चुप। नरसिंह हाथों से पत्र मसलते हुए, तो रथ की धुरी इसलिए टूटी थी, इसलिए कि इतने समय में दंड पासिकों की सेना और मांडलियों को इकट्ठा कर लिया जाए राजधानी में। प्रतिहारी प्रभु, राजधानी में चालुक्य के दंडनायकों ने पहले ही राजप्रसाद पर अपना अधिकार जमा लिया, यह शैवालिक कहता ना?
नरसिंह तो सालिक और कड़िका के सामंत। शैवालिक वे सभी हमारे साथ हैं। नरसिंह उस उफ नीच पामर, सब के सब विश्वासघाती। शैवालिक राज्य सत्ता की भित्ति विश्वास नहीं बल है। महेंद्र बल यवन विजेता पराक्रमी। नरेश बल विहीन कब से हो गए। शैवालिक यवन विजेता की सेना कहाँ है। नरसिंह सेना यदि हमें इस दूर भीषंधि का लेश मात्र भी आभास होता तो हमारी सेना शैवालिक बंग देश में न होती, किंतु अब पछताने से क्या होता है। आपके सामने एक ही मार्ग है। नरसिंह आत्मसमर्पण कभी नहीं। शैवालिक अब आत्महत्या, युद्ध में पराजित हो कर बंदी होना आत्महत्या से तुल्य होगा। विशु बंदी, हमारे पूज्य महाराज बंदी हो, या अनाचार कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। शैवालिक तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, तुम लोग शिल्पी हो, कल इनके नौकर थे, आज से राजराज चालुक्य महाराज के शासक की बागडोर चाहे जिसके हाथ में हो। तुम तो अपनी कला साधना करनी है। धर्मपद तो अब तक मूर्तिमत देखता रहा, बहुत हुआ दूत। क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए। आज ही तो हमारे भाग्य का फैसला है। जिस सिंहासन को तुम आज डबाडोल कर रहे हो वह हमारे ही तो कंधों पर टिका है। क्या उस पर वह बैठेगा जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं। वह जिसके कोणार्क के सौंदर्य निर्माता शिल्पियों को ठीकरों से तुच्छ मान कर ठुकराया है। कलिंग हमारा है और उसके अधिपति हैं हमारे प्रजा वत्सल नरेश श्री नरसिंह देव। नरसिंह देव शाबाश धर्मपद, मुकुंद धर्मपद तुम्हारे शब्दों में शिल्पी की आत्मा बोलती है। शैवालिक मैं यह पागलपने का प्रलाप सुनने नहीं आया हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर मिलना चाहिए। धर्मपद महाराज की ओर उन्मुख होकर देव मुझे आज्ञा दे कि इस उदंड चुनौती को उचित उत्तर दे दो। नायक युवक तुम्हारी बाड़ी ने हमें नई आशा दी है। हम मृत्यु पसंद करेंगे लेकिन उस नीच पामर चालुक्य के आगे घुटने न टेकेंगे। धर्मपद सोल्लास तो सुनो। शैवालिक अपने नए स्वामी के पास यह अंगारू भरा संदेश ले जाओ कि कलिंग नरेश श्री नरसिंह देव महाराज अत्याचारी विश्वासघातियों की धमकियों से की चिंता नहीं करते। वे आज अकेले नहीं हैं, आज उनके पीछे वह शक्ति है जिससे धरती थर्रा उठेगी। दीन निर्धन प्रजा की शक्ति जो कोणार्क के शिल्पियों और मजदूरों में दुर्दम सेनाओं का बल भर देगी। कोणार्क का मंदिर आज दुर्ग काम देगा। आओ हमें चुनौती स्वीकार है। शैवालिक जाता हुआ तो फिर सावधान, रक्तदान के लिए प्रस्तुत रहिए, मैं जाता हूँ। विशु तीनों प्राचीरों के निकट सेना आ गई। चौथी ओर समुद्र है, हम लोग कैसे और क्या करेंगे। नरसिंह कोणार्क की 4 दीवारी के भीतर कुल कितने लोग हैं। मुकुंद लगभग 5,000-1,200 शिल्पी हैं, बाकी अन्य जन मजदूर इत्यादि धर्म पद, किंतु हथियारों की कमी नहीं है। महेंद्र धनुर्बाण तो कम ही होंगे और खड़ग। मुकुंद वे भी इने गिने ही होंगे। धर्मपद हमारे अस्त्र हैं कुदाली, दांड, हथौड़े और पत्थर। मंदिर की प्राचीरों से विशाल पाषाणों को अकस्मात शत्रु के ऊपर गिराया जा सकता है। जब तक प्राचीर हमारे हाथों में है शत्रु पास नहीं फटकने पाएगा। महेंद्र किंतु कब तक। नरसिंह रात्रि के पहले पहर तक। महेंद्र उसके बाद। नरसिंह उसके बाद हमारा और तुम्हारा काम है। महेंद्र दास कटिबद्ध है स्वामी। नरसिंह रात्रि में किसी तरह छिपकर जगन्नाथपुरी पहुंच जाना। वहां श्री मंदिर के अधिष्ठाता कभी मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। उनकी सहायता द्वारा अपने गुप्त शास्त्रागार तक पहुंच जाना कठिन नहीं। महेंद्र समझ गया महाराज। राजधानी की पौर सभा को मैं गुप्त सूचना दूंगा, वे गंगवंश के सर्वदा समर्थक रहे हैं। नरसिंह रात में सब कुछ करना है। रात में युद्ध बंद होगा ही सवेरे तक शत्रु को घेर लेना। महेंद्र किस पथ से जाना होगा। नरसिंह सागर के तट पर मंदिर का जो चौथा द्वार है वहीं से नौका में बैठकर देव जा सकते हैं। महेंद्र थोड़ा ही समय लगेगा किंतु तट के सहारे जाना होगा। महेंद्र और कोणार्क की रक्षा। नरसिंह धर्मपद संभाल सकोगे। धर्मपद क्यों नहीं महाराज। कोणार्क के प्राचीरों के पाषाण सुदृढ़ हैं और उनसे भी अधिक दृढ़ है शिल्पियों की भुजाएं जो पाषाण में प्राण फूंकती हैं। नरसिंह दृढ़ता के साथ कौशल भी चाहिए। महेंद्र समय कम है। धर्मपद चिंता ना करें,
देव आज राजीव जैसे भी हो हमें शत्रु को रात के पहले पहर तक रोकना है। आप प्रहरियों से धनुष बाण लेकर अटविका से आए शिल्पियों में बांट दीजिए। उनका निशाना सधा हुआ है, राजीव अवश्य और अभी जाता है। धर्मपद और आप दूसरे शिल्पी से भास्कर प्राचीर पर के पाषाण खंडों का जिम्मा मैं लेता हूँ। धर्मपद ये चारों प्रतिहारी गढ़ सिंह द्वार पर शिल्पियों के साथ व्यूह की रचना करेंगे। प्रतिहारियों का प्रस्थान मैं शीघ्र बाहर जाकर शिल्पियों और मजदूरों को टोलियों में बांटता हूँ। तीसरे शिल्पी से गजाधर जी आप अस्त्रों को एकत्र करें। गजाधर मैं अभी जाता हूँ। प्रस्थान धर्म पद और आर्य मुकुंद आप मुकुंद मुझे वृद्ध ना समझो। धर्मपद आर्य आप आचार्य विशु के साथ घायलों की शुश्रूषा के लिए विमान के नीचे देवमूर्ति के निकट रहे न नरसिंह। और तुम धर्मपद आज्ञा हो तो मैं नट मंदिर की छत से निर्देश करता रहूंगा। नरसिंह शत्रु के बाण उधर ही आएंगे। धर्मदेव इसके लिए प्रस्तुत हूँ महाराज। नरसिंह धर्मपद आचार्य विशु ने तुम्हें आज महाशिल्पी का पद दिया है। हम तुम्हें कोणार्क का दुर्गपति बनाते हैं। धर्मपद इस अकिंचन पर कलिंग नरेश का अपार अनुग्रह है। नरसिंह नहीं, हम तुम्हारे अदम्य साहस और उससे भी अधिक संगठन दक्षता देखकर विस्मित है। तुमने यौवन विजेता उत्कल नरेश को अपने वश कर लिया। धर्मपद तब महाराज आपको दुर्गपति का आदेश मानना होगा। नरसिंह क्यों नहीं। धर्मपद तो देव मेरा आग्रह है कि आप मंदिर के पिछले भाग में ही रहें, वह सुरक्षित स्थान है। यदि आपका बाल भी बाका हुआ तो सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। नरसिंह रात्रि के प्रहर तक हमने अपने को तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। उस समय तक तुम ही हमारे निर्देशक हो, तुम ही हमारे सेनापति। धर्मपद निर्देशक मैं नहीं हूँ देव। महेंद्र धर्मपद हमारे निर्देशक हमारे सेनापति बाहर खड़े हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरसिंह कौन। धर्मपद वे सौंदर्य के विधाता हजारों शिल्पी जिनकी आत्मा की तड़प है। कलिंग नरेश को अमोघ वज्र है, जिनकी सुकोमल भाव तरंगों की अत्याचारी की को ठोकर ने आज महारूस का उत्ताल सागर बना दिया है। बाहर कोलाहल और जयनाद। नरसिंह देव इस महाशक्ति के आगे नतमस्तक है। धर्मपद तो चले देव, युद्ध से पहले इस प्रचंड भैरवी का अवलोकन करें। चलिए। नरसिंह और महेंद्र का धर्मपद के पीछे पीछे जाना। नेपथ्य से गगन व्यापी तुमुल निनाद की भांति हजारों कंठों से निकलता हुआ जय निर्घोष कर्ण गोचर होता है। जय जय कलिंग नरेश की जय, जय जय कोणार्क दुर्ग की जय, जय जय। विशु मूर्तिवत खड़ा हुआ सुन रहा है। सुन नहीं पाता, देख रहा है, देख नहीं पाता। मुकुंद उसका हाथ पकड़ता है। जय जय जयकार करता हुआ जन समूह दूर जाता जान पड़ता है। स्वर मंद हो जाता है। मुकुंद चलो विशु मुकुंद मेरे कोणार्क के प्रांगण में यह विभीषिका। मुकुंद तुम उद्विग्ध हो उठे। विशु विचार मग्न, उद्विग्न भी और उत्सुक भी। मुकुंद उत्सुक किस लिए। विशु मैं जानना चाहता हूँ मुकुंद की कुछ रुक कर धीरे धीरे कि यह धर्मपद कौन है। हठात तीव्र स्वर कौन है, मंद विवश स्वर से कौन है। अब पर्दा गिरता है। ये कोणार्क मंदिर का सीन है। अब तीसरा अंग मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल। समय रात्रि का दूसरा पहर। गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में कपाट पर अंकित वारे की नक्काशी चांदनी से अटखेलियां करने वाले कुसुम वृंत सी जान पड़ती है, किंतु म्याल मना अंधकार से आच्छन्न अंतराल के कोड में वह चांदनी सहम रही है। कलांतर कोलाहल झपकियों ले रहा है, किंतु जब तक स्तब्ध सरोवर को चलायमान करने वाले पतित पल्लवों की भांति अस्पष्ट ध्वनियाँ दूर नेपथ्य से सुन पड़ती हैं। वायु ओर एक चौकी पर तोषक के सहारे मूर्छावस्था में धर्मपद उत्तरी पर रक्त माथे पर पट्टी, आधा बदन चादर से ढका। पार्श्व में मुकुंद व्यग्र मुद्रा से उसके हाथों को सहला रहा है। निकट ही रखे जलपात्र में से पानी लेकर कभी कभी धर्मपद के मुख पर छींटे मारता है। विवश उन्माद के मूर्तिमान स्वरूप विशु का प्रवेश। विशु भग्न स्वर में मैं आशा छोड़ दूं मुकुंद तुम आपे में नहीं हो। विशु स्थिर होकर बैठो। विशु रक्त बंद हुआ। मुकुंद हाँ। विशु उसे होश में लाना होगा। मुकुंद
धीरे 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 बोले। धर्मपद के मुंह पर जल छिड़कता है धीरे धीरे। विशु दबी आवाज में नेत्र खुल रहे हैं क्या? मुकुंद जान तो यहीं पड़ता है और जल छिड़कता है। धर्मपद का शरीर किंचित हिलता प्रतीत होता है। धर्मपद चेतना का आभास। मुकुंद विशु की ओर देखता है। विशु तुम कुछ समय के लिए मौन रहो, सामने नहीं उधर हटकर खड़े हो जाओ। धर्मपद से धर्मपद धर्मपद मैं कहाँ हूँ? मुकुंद देव मूर्ति के निकट अंतराल में। चित कैसा है? धर्मपद कौन? आर्य मुकुंद पुनः मूर्छना के चिन्ह। मुकुंद तकिए के सहारे धर्मपद के सिर को कुछ ऊंचा कर देता है और फिर जल छिड़कता है। थोड़ी देर बाद धर्मपद पहले से अधिक चैतन्य जान पड़ता है। मुकुंद चित्त कैसा है? धर्मपद ठीक हूँ आर्य। मुझे दुर्ग पति को मूर्छित होने का कोई अधिकार नहीं था। थोड़ा जल। मुकुंद जल देते हुए तुमने तो अनेकों घाव झेले। मस्तक पर वाड़ चलने पर ही तो तुम मूर्छित हुए, लेकिन तुम्हारी मूर्छा ने ही शिल्पियों में बिजली दौड़ा दी और शत्रु को रुक जाना पड़ा। धर्मपद और महाराज शीघ्र बताइए। आर्य महाराज निरापद हैं। मुकुंद तुम्हारे गिरने के थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो गया और महाराज समुद्र तट पर पहुंच गए। तुरंत ही नौका छोड़ दी गई। धर्मपद अब मैं संतुष्ट हूँ। आर्य मुकुंद यह तुम्हारे ही पराक्रम का फल है। धर्मपद तुम्हारी संगठन शक्ति के कारण हम मुट्ठी भर लोगों ने उस बलशाली सेना को इतनी देर तक रोक रखा। एक एक शिल्पी 5-5 सैनिक के तुल्य था। धर्मपद आर्य अनेक शिल्पी मारे गए। मुकुंद हाँ, घायलों की भी काफी संख्या है और बाकी लोग इतने थके हुए हैं कि यदि रात में युद्ध करना पड़ता तो सब गिर जाते। धर्मपद रात्रि में तो युद्ध वर्जित है, पर हम लोग को सावधान रहना है। मुकुंद अभी तक तो सब तरफ शांति है। शत्रुसेना भोजनादि में लगी है। कल प्रातः वे लोग पहुंच जोर से आक्रमण करेंगे। धर्मपद तब तक तो महाराज। धर्मपद हाँ, मुझे पूरी आशा है कि रात में हमारे महाराज भी जगन्नाथपुरी से अश्वरोही के दल को तैयार करके सूर्योदय होते ही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे। कल सुबह तुम्हारे भीषण प्रयत्न का पुरस्कार मिल जाएगा। धर्मपद म्लान हंसी के साथ कल सुबह? क्या मैं कल की सुबह देख भी सकूंगा? आर्य मुकुंद उद्विग्न स्वर में क्या कहते हो? धर्मपद अब तो रक्त भी नहीं बह रहा है। धर्मपद रुककर मुझे कुछ अजब सा लगता है। अंदर से पुरानी बातों का बदला सा उमड़ा पड़ता है। आर्य कल आप और आचार्य विशु ही संभालिएगा सब शिल्पियों को। मैं अपनी छाती पर कुछ टटोलता है और सहसा रुक जाता है। मुकुंद आचार्य विशु यही है? इशारा करता है। विशु जो अब तक वेताबी से सब कुछ सुन रहा था आगे बढ़ता है, पर धर्मपद की व्याघ्र मुद्रा देखकर रुक जाता है। धर्मपद व्यवस्थित स्वर में आर्य मुकुंद क्या आपने उसे देखा है? मुकुंद क्या? धर्मपद यहाँ कपड़ों के नीचे ठीक हृदय के ऊपर मेरे गले से एक माला लटकी थी, कपड़ों के नीचे मिल नहीं रही है। आर्य वह मेरी बहुत प्यारी निधि है, बहुत प्यारी। विशु आगे बढ़ता हुआ वह मेरे पास है। धर्मपद जेब से एक काले डोर की माला निकालता है जिसके बीच में एक रत्न और मणि जड़ित कंकट लटका है। यही ना? धर्म उत्सुक से हाँ हाँ, यही यही। आपको कहाँ मिली आचार्य? विशु जब तुम मूर्छित हुए तभी यह गिर पड़ी थी, मैंने उठा लिया। धर्मपद बड़ी कृपा कि आचार्य, अगर यह खो जाती तो मुझे बड़ी पीड़ा होती। विशु क्यों? धर्मपद उसके हाथ में देता है। धर्मपद मानो नेत्रों में ज्योति आती है। आचार्य यह माला नहीं है, इसके बीच में जो कंकड़ है न, यह दंडक, यह मेरी माँ का है। विशु तीव्र भावावेश को रोकता हुआ कहाँ है तुम्हारी माँ? धर्मपद मेरी माँ आचार्य, मेरी माँ तो अब नहीं है, मर्माहत हो विशु पीछे को हट जाता है धर्मपद की दृष्टि से परे। मुकुंद विशु से भर्त्सनापूर्ण किंतु मंद स्वर में विशु। धर्मपद तभी उसके दिए हुए उपहार को हृदय में लगाए भिड़ता हूँ। मृत्यु से पहले उसने मुझे यहाँ पकड़ाया और कहा कि मेरे पिता की देन है। विशु पिता उन्मत्त स्वर में। धर्मपद जिस पिता की बात उसने कभी पहले मुझसे न छेड़ी थी, पहली बार और अंतिम बार तभी उनका नाम लिया था मेरी माँ ने। मुकुंद तुम थक तो नहीं रहे हो? धर्मगुप्त अनसुनी करके ऐसे स्वर में मानो अनायास ही कोई कहानी याद आई हो। कैसी अद्भुत थी मेरी माँ, आंधियों के निर्दय
झकझोर से भी न झुकने वाले ताल वृक्ष की तरह मुझे गोदी लिए बहुत पहले जब वह नगर में आई थी, तो कौन उसका सहायक था। मजदूरी करके गरीबों के कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला। मुकुंद, याद है तुम्हें कहाँ से तुम लोग नगर में आए थे? धर्मपद, सवर अटिविका से। माँ ने बहुत कुछ बताया पर सब कुछ नहीं। उसने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। उसने मुझे आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसकी ओजमयी वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। आप सुन पाते हैं आर्य? विशु रुद्र कंठ से, मैं सुन पा रहा हूँ। विशु सैया के निकट आता है। धर्मपद, आचार्य विशु। विशु धर्मपद के हाथ को अपने चेहरे में दबाता हुआ व्यथित और रुदनपूर्ण स्वर में, धर्मा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। रुदन, धर्मपद अपना हाथ खींचते हुए, आप रो रहे हैं आचार्य? मुकुंद, धर्मपद, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता हैं। इस कंकड़ में कामदेव की जो मूर्ति अंकित है वह इन्हीं के हाथ की बनाई हुई है। धर्मपद, क्या आचार्य मेरे पिता? कंकड़ को हाथ में लेकर देखता है मेरे पिता पर, जैसे कुछ याद आया हो। मेरे पिता का नाम तो, विशु, तुम्हारे पिता का नाम था श्रीधर। धर्मपद, हाँ हाँ, यही नाम मेरी माँ ने बताया था। विशु, वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ विशु। तो मेरा लक्ष्य नाम है जो मैंने शबर टीविका से भाग आने पर रख लिया था। मैं ही वह श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ चंद्रलेखा को इतने कष्ट उठाने पड़े। मैं ही वह कठोर पापी निर्दयी तुम्हारा पिता हूँ जिसने, धर्मपद, उफ, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। मूर्छित विशु उसके माथे पर हाथ रखता है और मन मुकुंद जल छिड़कता है। मुकुंद, विशु, वर्षों की खोई निधि को मिलने पर यूं ही न फेंक दो। विशु कातर स्वर में, मैं क्या करूं? मुकुंद, मुकुंद, क्या वह मुझे क्षमा कर देगा? दोनों व्यग्र मुद्दा में से धर्मपद को देखते हैं। क्या वह मेरा मुख देखना चाहेगा? मुकुंद धर्मपद की ओर आंखें खोलती। धर्मपद मंद स्वर में, आचार्य विशु हल्के स्वर में, मुझे पिता कहो धर्मा। धर्मपद, पिता? चाव भरे स्वर में, क्या आपको मेरी माँ की याद आती है? विशु, 20 बरस से उस याद के ही बल पर जी रहा हूँ। धर्मपद, मेरी माँ के मन में भी भीतरी कांटे की तरह शायद आपकी याद गड़ी रही। विशु जिज्ञासापूर्वक स्वर में, क्या सच वह मुझसे रुष्ट रही? क्या तुमसे भी उसने कहा? धर्मपद, नहीं, रुष्ट कभी नहीं रही और न मुझे कभी बताया। मैं वह सब कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। विशु, मुझे क्षमा कर सकोगी पुत्र? धर्मपद, आर्य, मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठा ये नहीं, उस पर मेरी माँ की मधुर गंभीर दर्भ भरी मूर्ति दिख रही है और वहाँ मानो सूरज की अंतिम किरणें पड़ रही हैं। किरणों के बीच माँ कैसी भली दिख पड़ती है। ये किरणें किधर से आती हैं? आर्य, आप जानते हैं? करुण मंद संगीत ध्वनि के बीच दबे पांव मुकुंद उठकर चुपचाप बाहर चला जाता है, मानो पिता और पुत्र के इस अनिर्वचनीय मिलन दृश्य में विघ्न डालना चाहता हो। विशु कुछ संभलते हुए, कुछ रुद्र स्वर से, वे किरणें तुम्हारी माँ के तन से ही फूट रही हैं धर्मा, मैंने भी इन्हें देखा है। धर्म, कब? विशु, मंदिर का निर्माण करते करते कभी कभी सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में न तो मैं मूर्ति कर सकता था और न आकार प्रकार निश्चित कर पाता था, न पत्थरों की जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम और तेजस्वी मूर्ति भी की झलक मिलती है और उन किरणों से मुझे प्रकाश मिलता है। धर्म पद, ठीक वही किरणें, ठीक वही आलोक। विशु, हाँ पुत्र, और अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों को छिन्न होता हुआ देख उसने मुझे राह दिखाने के लिए तुम्हें भेजा। धर्मपद, जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे शिल्पकला सिखा दी। विशु, तुम शिल्पी विशु के पुत्र हो धर्मा। कोणार्क और किसी के स्पर्श से जैसे जग सकता था, जैसे मरुस्थल में कहीं निर्भरिणी सहसा गायब हो जाने पर भी अन्यत्र वह निकलती है, वैसे ही मेरा भटकी हुई प्रतिभा तुम्हारे मन में विकस उठी धर्मा। सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत शिखर को देखकर लोग कहेंगे कि यह विशु और उसके बेटे की कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है। मेरे जैसा भाग्यशाली पिता आज उत्कल में और कौन है? धर्मा,
धर्मपद संध्या की किरणें सिमट रही हैं, आने लगता है जब माँ बुलाती है। विशु क्या चंद्रलेखा मुझ पर इतनी भी दया न करेगी? वर्षों तक मैं अपना अभिशाप बनकर तपता रहा, अब शीतल छाह में सांस लेने का अवसर आते क्या इससे भी प्रचंड अग्नि में मुझे झुलसना पड़ेगा? न, यह न होगा धर्मा, मैं तुम्हें न जाने दूंगा। तुम अच्छे हो रहे हो। कल कोणार्क और कलिंग के ऊपर से बादल हट जाएंगे, हमारे महाराज नरसिंह देव विजयी होंगे और फिर कोणार्क के प्रांगण में मेरा और तुम्हारा पिता और पुत्र का अदिति अभिवादन होगा। धर्म विजय का अभिवादन, विजय जो है कि कैसा अपूर्व क्षण होगा, वह मेरी सारी साधना फलीभूत हो कर आह्लाद और उन्माद में निलय हो जाएगी। धरती और अंबर मेरे उल्लास को संभाल न सकेंगे। कोणार्क का प्रत्येक पत्थर अनन्य रागिनी को प्रतिध्वनित करेगा और शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी। इस बीच में 12 से कुछ तीव्र हलचल की आवाज आती है जो विश्व के शब्द समाप्त होने तक बढ़ती चली जाती है। मुकुंद का वह घबराई हुई अवस्था में प्रवेश। मुकुंद, विशु विशु गजब हो गया है, हम लोगों का किया करा सब मिट्टी हो रहा है। विशु जो अभी तक आह्लाद की मुद्रा में है, ठहरो, मेरा स्वप्न भंग न करो। मुकुंद, स्वप्न 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 छोड़ो, हम लोग महा विपत्ति में हैं। धर्म गुप्त वापस होती हुई चेतना, क्या हुआ आर्य? मुकुंद, तुम होश में हो धर्मपद, लेकिन इस अवस्था में तुम कर ही क्या सकते हो? विशु, बात क्या है? मुकुंद, मंदिर के दक्षिण प्राचीर के एक अंश में शत्रु के एक छोटे दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया और इधर हम लोग इस भ्रम में रहे कि वे लोग विश्राम कर रहे हैं। शत्रुदल अंदर आ रहा है। हमारे शिल्पी या तो घायल हैं या इतने थके हुए हैं कि शत्रुदल के बढ़ जाने पर सामना नहीं कर सकेंगे। राजीव अकेला कुछ मिट्टी भर शिल्पियों को साथ लेकर रोकने की चेष्टा कर रहा है, सब व्यर्थ है। विशु, अब क्या होगा? मुकुंद, महाविनाश का आह्वान। विशु, ओह धर्मा को बचाना होगा। धर्मा, मुझे बचाने की चिंता ना कीजिए आर, मुझे संध्या की वे ही किरण बुला रही हैं। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्यपुरी के लिए कुछ कर देगा और फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, कोई नहीं। मुकुंद, विशु सुना तुमने? वे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हजारों मजदूर शिल्पी विशु विशु पुकार रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो विशु? मुकुंद, क्या किसी तरह धर्मा को बचाया नहीं जा सकता? मैं चालुक्य के आगे भीख मांगूंगा, मेरे बेटे के प्राण। धर्मपद मर्माहत हो उठ बैठता है, चेहरा तमतमा रहा है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं? मुकुंद, धर्मा तुम लेटे रहो, नहीं तो फिर रक्त बह निकलेगा। धर्मा, बहने दीजिए। धर्मपद, बहने दीजिए, मैं लेटे रहना नहीं चाहता। बाहर कोलाहल। अब वह सुनिए, मृत्यु की फैलती छाया में अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनिए। क्या मैं उसे अनसुनी कर दूं? खड़ा हो जाता है और पास में रखे हुए भाले को उठाता है। उन्हें मेरी ज़रूरत है। शीतल होती हुई यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर से आहुति की आवश्यकता है। शायद वह अंतिम आहुति हो। चलने को उद्धत। विशु आर्तस्वर में, तुम जा रहे हो पुत्र? धर्मपद, हाँ मैं जा रहा हूँ। जिस नीच से आप भीख मांगते, मैं उसे भीख दूंगा, अपने प्राणों की भीख। आर्य, मैं जानता हूँ आप कायर नहीं, पर मेरा मोह आपको दुर्बल बना रहा है। आज जाते जाते आपको याद दिलाऊं कि आप पिता होने से पूर्व शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है, कला पर मादंधता टूट पड़ी है, सौंदर्य को सत्ता पैरों के तले रौंद रही है। और कोणार्क, आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले में आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा था, वही कोणार्क एक पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन जाएगा। आतंक के हाथों में जकड़ी हुई कला सिसकेगी, वही कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी। और सब में भारी हार। प्रस्थान कुछ देर शांति। मुकुंद, विशु हतबुद्धि सा कारीगर की हार, कोणार्क आतंकी से हार का खिलौना। मुकुंद, बाहर कोलाहल सुनकर जान पड़ता है धर्मपद संग्राम में कूद पड़ा है, लेकिन कितनी देर के लिए? वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशु, मैं जानता हूँ, देखिए शायद उसे बचा सकूं। विशु वही मुद्रा, कभी बैठता है कभी घूमता है। बाहरी हलचल की उन्मत्त लहरें उसे छू नहीं पा रही हैं। कोणार्क मेरी निधि, कोणार्क मेरी सृष्टि, अपावन हाथों में, भ्रष्ट हाथों में यह कैसा अभिशाप? ओ अभागे कारीगर,
कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या का पुरस्कार। पुनः चुप। दूर नेपथ्य में कोलाहल बढ़ रहा है। कारीगर की हार उठकर खड़ा हो जाता है। असंभव, कोणार्क शिल्पी की पराजय या का प्रतीक नहीं रहेगा। तेजी के साथ गर्भगृह के कपाट खोलता है। सूर्य देवता की मूर्ति कक्ष के बीच से 5 हाथ ऊपर निर्धार स्थित है। जाज्वल्याम नतमस्तक और मुकुट वाकी कक्ष में घना अंधकार है। विशु साष्टांग अवस्था में रूधे गले से, हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, 12 बरस तक दत्तचित्त हो मैंने तुम्हारे योग्य यह अभूतपूर्व गृह तैयार किया। आज जब उस लगन और तपस्या के बाद तुम्हारी उपासना का अवसर आया तो तुम्हारे शिल्पी को ठुकराने वाले उनके निर्दोष रक्त से रंगे हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। भगवान, मैं यह कैसे सह सकता हूँ। ये सूर्य देवता की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति कोणार्क के मंदिर में हूँ। तुम मेरे सारे जगत के प्रतिपालक हो, पर मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। मस्तक उठाता है, हमें उसके चेहरे का पार्श्व अंग ही दिखता है। तुम मेरे ही देव, तुम्हें मेरा कहा करना होगा। उठते हुए कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं हो सकता। मैं और तुम मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, खड़ा हो जाता है। ठीक है ना मेरे भगवान। मूर्ति द्विगुणित जान पड़ती है। प्रकाश की एक किरण विशु के चेहरे पर भी पड़ती है। उसकी आंखें मूर्ति पर गड़ी है और फिर मानो प्रतिमा का आवाहन पाकर वह आगे बढ़ता है। पास रखी हुई कुदाली को हाथ में ले गर्भगृह में प्रवेश कर कपाट को अंदर से बंद कर लेता है। प्रतिभा की ज्योति तिरोहित हो जाने के अंतराल में अब पहले की भांति हल्का हल्का प्रकाश है। बाहर कोलाहल बढ़ रहा है। पदचाप निकट आ रहे हैं। कुछ समय तक मंच खाली रहता है। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिकों के साथ राजराज चालुक्य, शैवालिक और अन्य सैनिकों का प्रवेश। सैनिक मुकुंद को पकड़े हुए। चालुक्य यहाँ भी नहीं है। कहाँ है नरसिंहदेव, कहाँ है विशु। शैवालिक, मुकुंद तुम झूठ बोल रहे हो। मुकुंद, यही तो विशु को छोड़कर गया था। देखिए वह उत्तरी चौकी की ओर इशारा करते हैं। चालुक्य और नरसिंहदेव। मुकुंद, मुझे नहीं मालूम। चालुक्य, देखता हूँ तुम भी उसी राह पर जाना चाहते हो। कोणार्क, जिस पर उस उदंड धर्मपद को भेजा गया है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी क्षण समुद्र में फेंके जा रहे हैं। जानते हो। गर्भगृह के अंदर कुछ गिरने की आवाज़। शैवालिक, सुनिए देव, अंदर कोई है। कपाट खोलने की चेष्टा करता है। मुकुंद उच्च स्वर में, विश्व। चाणक्य, कपाट तोड़ दो। शैवालिक खड़क से कपाट पर प्रहार करता है। मुकुंद, कपाट न तोड़िए। विशु, कपाट खोल दो। तुम क्या कर रहे हो। विशु की आवाज़ आती है ऊपर में गर्भगृह और मंदिर को भेदती हुई आवाज़, मानो गहन कंदरा के अंतर्मन कोर से कोई सिंह दहाड़ रहा है। विशु की आवाज़, बदला शिल्पी का बदला। विशु, 28 कपाट पर चोटें लगती हैं और वह टूट जाता है। हलचल में दीपक बुझ जाता है। केवल गर्भगृह में आंखों को चकाचौंध करने वाले प्रकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखता है। सूर्य भगवान की मूर्ति आप हिल रही है। मंदिर की छत से कुदाली से प्रहार की आवाज आती है। रह रह कर मूर्ति के आसपास कुछ पाषाण चूर्ण गिर रहे हैं। शैवालिक, वह ऊपर चढ़कर शिखर पर नीचे से प्रहार कर रहा है। एक सैनिक, मूर्ति हिल रही है। मुकुंद, विशु, तुम चुंबक तोड़ रहे हो। देव मूर्ति गिर पड़ेगी। विशु की आवाज़, कुदाली के आवाज़ की तेज हो रहे हैं। हाँ, देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी। और फिर मूर्ति तीव्र गति से हिलने लगती है। कुछ पाषाण खंड गिरने की ध्वनि और फिर मंदिर की सारी छत और दीवार नीचे गिर पड़ेगी। मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इन नीच विश्वघातियों के ऊपर। कोणार्क टूट रहा है। हाँ हाँ हाँ, विभत्स। 28 सैनिकों में खलबली। चालुक्य, जो अब तक की किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था, रोको रोको उसे रोको। विक्षिप्त सा गर्भगृह में घुस जाता है। कपाट आप बंद हो जाता है और सारे रंगमंच पर अंधेरा छा जाता है। नेपथ्य में पत्थर गिरने की आवाज़। सैनिक इधर उधर भागते हैं। अकेला मुकुंद रह जाता है। विशु, हाँ हाँ हाँ, शिल्पी का बदला। हाँ हाँ हाँ, मुकुंद। विशु, यह भयानक चित्कार और उसके भी भयानक नेपथ्य में पत्थर टूटने और मूर्ति गिरने की आवाज़। पूर्ण अंधकार और विक्षिप्त वाद्य संगीत की साथ पर्दा गिरता है। यहाँ पे ये नाटक समाप्त हो जाता है और 3 अंक यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। और थोड़ा सा इसका जो है कि स्वर देख लीजिए। वहाँ झीना अंधकार, वहीं कोणार्क के खंडहर की झलक
और उसी संगीत का महानाद जो उपक्रम में सुना पड़ा था। संगीत क्रमशः मंद हो रहा है, फिर नेपथ्य से बेसी स्वर। तीसरा स्वर, यूं कोणार्क के विमान के टूटते ही अत्याचारी चालक को और उसके साथियों का विनाश हुआ। और विशु, जिस विराट कल्पना को उसके साकार बनाया, उसी की गोद में उसे मृत्युशैया मिली। वे पाषाण खंड जिन्हें उसने जीवन दिया था, उसे सौ पर फूलों के समान बिखर पड़े रहे। उसके प्यारे बेटे ने ही वो तो वे फूल बिखेरे थे, जैसा अनूठा है या खंडहर मंद करुणवाद संगीत। दूसरा, अनूठा खंडहर सोता है, नहीं यह क्रूर काल का हास, नहीं क्षणभंगुरता का वास, प्रलय का नहीं करुण उच्छ्वास, छिन्न आशाओं का अवसान, नहीं खंडहर वन सोता है। पहला स्वर, रागिनी भग्न किंतु उदाम, अरे यह तो है विजयी धाम की, जिसमें जागृत आठों याम, भला ही ज्योत अटल विश्वास जगाए, खंडहर सोता है दूरवह, खंडहर सोता है मौन और प्रसंग। और परिशिष्ट, और नाटक का ये परिशिष्ट है, अंतिम पार्ट है। उपक्रम और उपसंहार मेरे नए प्रयोग हैं, जिनमें आप संस्कृत नाटकों की प्रस्तावना, प्रचलित नाटकों के प्रलोग और एपिलोग, एक कोरम जो है झलक पाएंगे। मुख्य नाटक की गति इतनी तीव्र और अवच्छिन्न है कि नाटक प्रारंभ होने से पूर्व दर्शकों को मानसिक पृष्ठभूमि तैयार करना और समाप्त होते ही उसकी उद्वेलित और विशृंखल मानसिक दशा को संकलित करना मैंने जरूरी समझा। इस तरह दर्शकों को संवेदनशीलता को क्रमशः चढ़ाव, आरोह और अवरोह को मौका देना मेरा लक्ष्य है। अच्छा हो यदि पहले और दूसरे स्वर किसी स्त्री के हों। ये नाटक के बारे में बताया गया है जब आप नाटक का मंचन करेंगे दोस्तों। और यह नाटक यहीं पे समाप्त हो गया। और आगे यदि आपको पूरा PDF चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पर्दा यहीं पे गिर जाता है, तीसरा नाटक समाप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। धन्यवाद।